नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और बड़ा हैरान हूँ मैं ये देखकर कि आज मैं खुद लेट हूँ, मेरे ख़्याल से जनता मुझसे ज़्यादा लेट है। ऐसा तो नहीं कहीं कि संडे है तो आप लोगों ने सोचा कि यार आराम कर लें, आज के लाइव में क्या करेंगे। बहरहाल बता दूँ जिनको नहीं पता हो, संडे का लाइव है, संडे को जो शाम को हम लाइव करते हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए हम रखते हैं, यानी आपके सवाल और हमारे जवाब। ये युद्ध कब ख़त्म होगा? कौन सा वाला युद्ध गोपाल विश्वास जी? किस युद्ध की बात कर रहे हैं आप? धर्म युद्ध कभी ख़त्म नहीं होते, उनका स्वरूप बदलता रहता समय के अनुसार। राम भक्त जी नमस्ते, जय श्री राम। इरविन जी आपको भी। और क्या हम एक प्रभावी मीडिया एवं उनका इकोसिस्टम इस वामपंथ पैक मीडिया के विरुद्ध खड़ा नहीं कर सकते? नहीं, कर तो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते रजनीश जी। लेकिन समस्या ये है कि हमारे अंदर एका नहीं है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कमेंट थोड़ा सा राम राम थोड़ा बाद में कर लेंगे सर, कमेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट कमेंट कीजिए प्लीज़। हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आज हमने चलाना था हैशटैग क्या, हिंदू यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। और वो सुशांत करके कोई तो भी बॉलीवुड का एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है मुझे हिंदू होने पे शर्म आती है, तो उसका हैशटैग चलने लगा। तो ये हमारे समाज की असलियत है। और ये ऐसी असलियत इसलिए क्योंकि आप यहाँ तो हम लोग आ जाते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ जहाँ जुड़े हैं, यहाँ तो आपने कमेंट कर दिया, आपने फेक आईडी बना ली या ओरिजिनल आईडी जो भी है, उससे आप सब ने यहाँ कमेंट तो कर लिया। लेकिन अपने दोस्तों के बीच में कहने में हमें शर्म आती है कि हम हिंदुत्ववादी हैं, कि हम हिंदू हैं। ये कहने में हमें आज भी शर्म आती है, जबकि स्वामी विवेकानंद ने कब कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पता नहीं वो गर्व कब आएगा हमारे अंदर। हमारे अंदर बड़ी एक शर्म की भावना सी है कि अरे यार हिंदू बोल दूंगा तो मैं हैपनिंग नहीं रहूँगा, हैप नहीं रहूँगा, मैं यो नहीं रहूँगा। तो वो जो चीज़ है उसको हम निकाल नहीं पा रहे। जबकि देखिए, हम अपनी सभ्यता में, इफ़ वी आर रियली प्राउड टू बी अ हिंदू, वी शुड से इट अपफ्रंट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म से आपका मतलब हो चाहे ना हो, लेकिन आप ये बात ज़रूर हर जगह दोहराइए कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। ये आप ज़रूर, आप पीटीएम में जा रहे हैं वहाँ भी ज़रूर बोलिए टीचर को कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। पेरेंट्स टीचर मीट की मैं बात कर रहा हूँ। आप गोलगप्पे खाने जाएँ वहाँ भी बोलिए, हर जगह बोलिए, सिर्फ यहाँ नहीं। और हर जगह इसकी चर्चा का विषय बनाइए कि आखिर हम इतने दबे हुए क्यों हैं, आखिर हमारी स्थिति इतनी खराब क्यों है, भारत से लेकर अमेरिका तक हिंदू इतना दबा हुआ क्यों है, क्यों नहीं अपनी आवाज़ बोल पाता, क्यों नहीं अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाता। पतंजलि ने दिव्य किया है कोरोना 100% इलाज। नहीं, अभी अनुज मिश्रा जी अभी पूरे पूरे नहीं आए हैं, उसके आंकड़े पूरे नहीं आए। आंकड़े वो देने वाले हैं, जैसे ही आंकड़े देंगे तब उस प्रकार से देखा जाएगा कि कितना सही है कितना नहीं है। लेकिन उम्मीद काफ़ी है, आयुर्वेद से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जब होम्योपैथी नहीं थी तब आयुर्वेद था। तो यानी जो आज डॉक्टर्स बन गए हैं एलोपैथी के, सॉरी एलोपैथी नहीं थी तब आयुर्वेद था, तो जो आज डॉक्टर्स जो बन गए हैं एलोपैथी के, जो कहते हैं कि आयुर्वेद तो झोला छाप इलाज है, तो उनसे कभी पूछिएगा कि आपके बाप दादाओं का इलाज कौन से वेद से हुआ था। तब तो एलोपैथी नहीं थी, तब क्या किया था। मेवाड़ में हमने गुरुकुल शुरू कर दिया है, गुलामों ने अंग्रेज़ों को बस धोखे से सत्ता। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आपने मेवाड़ में गुरुकुल स्थापित कर दिया, बहुत अच्छी बात है। राजपूत होने पर शर्म आती थी उसे, अब आज़ादी मिल गई होगी। नहीं, मैं इस तरह के शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूँगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, प्रेशर में बहुत ज़्यादा थे काम को लेकर, शायद उन्हें पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, और उस प्रेशर में कि मैं कुछ डायरेक्टर्स का भला बन जाऊँ, कुछ लोगों का भला बन जाऊँ, इसलिए उन्होंने ऐसे उल्टे सीधे बयान दिए आउट ऑफ प्रेशर। और शायद आखिरकार वो प्रेशर को झेल नहीं पाए। और जो प्रेशर रहता है, आप जानते हैं बॉलीवुड में किस प्रकार का प्रेशर होता है, वहाँ तो कास्टिंग काउच हो जाते हैं, तो ये छोटे मोटे बयान दिलवाना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, सुशांत जो है एक अच्छे परिवार से आता, एक अच्छा लड़का था, बुरा नहीं था, एक अच्छा लड़का था। लेकिन उसे फंसाकर, उसे पूरी तरह से ये लेकर खर्चे बढ़वा कर, आप समझ रहे हैं, आपको मैं खर्चे बढ़वा दूँ, आपके तमाम सारी चीज़ें कर दूँ, और उसके बाद में फिर मैं आपको इस स्टेज पर ले आऊँ कि अब आपको काम की ज़रूरत है, अगर आप काम नहीं करेंगे तब फिर ये होगा कि अगर आप काम नहीं करते हैं तब फिर ये रहेगा कि आप जाएंगे कहाँ। तो आपको काम करना है, काम देने वाला मैं हूँ, तो मैं आपको मजबूर करूँगा कि आप इस प्रकार के बयान दीजिए। देखो ऐसा हो गया यार, इसमें तो तुम्हें बोलना चाहिए, तुम बोलो। तो ऐसा क्या सुशांत से भी ऐसा बुलवाया गया था? क्या वो लोग इसके पीछे थे? क्या यही वो प्रेशर था जिसको वो झेल नहीं पाया, उसकी अंतरात्मा उसको कचोटती रही आखिर तक? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो इनका जो इकोसिस्टम है, कम्युनिस्ट इकोसिस्टम, उस पर उठ रहे हैं। इसको भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, और तमाम सारी चीज़ें हैं जिनके कि
हम ये करेंगे। पता नहीं सर क्या लिखा। यूएस में नहीं निकली हिंसा, अब काफिले देशों में हिंदुओं के विरुद्ध हो रही है, ऐसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी विवेचना करें। यूएसए में हो रही नकली हिंसा, सर सब जगह नकली हिंसा ही हो रही, सब जगह वही मोडस ऑपरेंडी है, कोई नया नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये देख रहा हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं और एक से ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। कीजिएगा मत, है ना, मैं आपको म्यूट कर दूंगा, ऐसा मत कीजिएगा। डिप्रेशन जिहाद का शिकार हो गया सुशांत, नहीं, इट इज़ नॉट अ डिप्रेशन जिहाद, इट इज़ एक्चुअली अपने ही धर्म के खिलाफ उनको बार बार जो खड़ा किया गया, जो प्रेशर देकर, शायद उसका नतीजा है। नितिन जी, मुझे लगता है जातियों के अलग अलग संगठन बन जाने से भी हिंदू समाज टूटा है, बिल्कुल टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। संदीप सिंह जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो ये है तमाम सारी चीज़ें जिसको आप देख रहे हैं, चाहे सुशांत का मैटर हो, चाहे हिंदू लाइव्स मैटर का हैशटैग हो। मतलब हिंदुओं के लिए जान कीमती नहीं है, हिंदू लाइव्स मैटर हैशटैग कीमती नहीं है, सुशांत ज़्यादा कीमती है। आप सोचिए, मतलब मेरे लिए नाचना गाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपनी जान को, अपने जो कहना चाहिए समाज की जान को दांव पे लगाने को तैयार हूँ, और मैं हैशटैग मुझे दूसरा चलाना है, बिकॉज मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बिकॉज मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। सर ये किसी की पढ़ाई लिखाई आज तक काम नहीं आई, और आखिरकार फिर वही बात, युद्ध में वही जीतता है, पढ़ाई लिखाई नहीं काम आती हो, वहाँ कुछ और ही काम आता, वहाँ जज्बा काम आता, वहाँ एकता काम आती। तो उस जज्बे और एकता को बना के रखिए। निधि राजपूत जी कहते हैं भारत में भी क्या हो सकती है अमेरिका की तरह कोविड के बाद हिंसा और दंगा? देखिए कोविड के बाद तो नहीं, हाँ कोविड के दौरान ही ऐसी प्लानिंग चल रही है, और ये काफ़ी इंटेलिजेंस इनपुट भी इस प्रकार के आ रहे हैं कि 15 अगस्त को एक काफ़ी मास मूवमेंट करने का इनका प्रयास है। तो वो भी हम देखेंगे कि 15 अगस्त को क्या ये ऐसा कुछ करते हैं, क्या इस प्रकार का कोई मास मूवमेंट इनका चलाने का है। तो वो चीज़ें भी हैं, लेकिन देखिए सब जगह कोशिश करेंगे। राजीव बनर्जी जी कहते हैं बंगाल नीड्स अ हिंदू रिसर्जेंस, वी ऑल आर डूइंग आवर बिट थ्रू हिंदू समहति। जी बहुत अच्छी बात है, आप अपना कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास अपना करते रहिए, अपने गली मोहल्ले अपनी बिल्डिंग्स में अपना प्रयास जारी रखिए। और सभी जगह देखिए, पूरे विश्व को हिंदू जागृति की ज़रूरत है। एकमात्र हिंदू ऐसा धर्म है जो कहता है सर्वधर्म संभाव, जो सारे धर्मों में विश्वास रखता है, जो कहता है आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम पूजा पद्धति के आधार पर मारने काटने वाले लोग नहीं हैं कि तुमने मूर्ति पूज ली इसलिए तुमको मार देंगे, या तुमको गाली इसलिए देंगे क्योंकि तुम मूर्ति पूजक हो, या तुमको गाली इसलिए देंगे कि तुम निराकार को मानते हो। हमारे यहाँ तो हज़ार तरह की हिंदू, देखिए इतना बड़ा, इतना विराट, इतना विशाल धर्म है, जहाँ निराकार भी पूजा जाता है, आकार भी पूजा जाता है, साकार भी पूजा जाता है, जहाँ मंत्र भी है, तंत्र भी है, सब कुछ है ना। इंदर सिंह जी कहते हैं सत्य सनातन धर्म के लिए हर बड़े मंदिर को गुरुकुल बनाना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए हिंदुओं को सरकार से कुछ योजनाएं और धारा बनवानी चाहिए। इंदर सिंह जी देखिए, पहली बात तो आप एक चीज़ समझिए कि ऑलरेडी सरकार बहुत पैसा देती है, हमने एनजीओज़ नहीं खोले, ये हमारी गलती है। जिन लोगों ने एनजीओज़ खोल लिए वो आज टुकड़े टुकड़े गैंग बन गए और वो इस प्रकार से वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। अनिल मंडिक जी, मैं आपका कमेंट नहीं लूँगा क्योंकि एक से ज़्यादा कमेंट लेता ही नहीं है ना, आपने 2 बार रिपीट 3 बार रिपीट कर दिया, तो अब आपका कमेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर इट मे बी, है ना। आप कितने भी अच्छे मेरे प्रशंसक हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बड़ा ही स्ट्रिक्ट आदमी हूँ इस मामले में, और जिन लोगों को पसंद नहीं आता वो चले भी जाते हैं छोड़ के, और मैंने कभी इसकी चिंता भी नहीं करी। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, और सरकार का मुंह देखना हम बंद कर दें। सरकार की जो योजना है, एग्जिस्टिंग बहुत सारी योजना है जिसका दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाना हमें आना चाहिए। आप बहुत अच्छा जन जागरण का काम कर रहे हैं, धन्यवाद। निधि राजपूत कहती हैं धन्यवाद निधि जी, आपका भी धन्यवाद। तो जो ऑलरेडी जो इतनी स्कीम्स हैं, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, हम ये नए एनजीओज़ बनाकर लोगों को जो फ़ायदे पहुंचाने वो नहीं पहुंचा पा रहे। आज देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठेले वालों को, रेडी वालों को 10-10 हज़ार रुपये की जो मदद मिलनी है, बताइए कितने हिंदू संगठनों ने इसके लिए नोडल एजेंसीज या नोडल डेस्क खोली। आप डेस्क खोल दीजिए ना, एक एक जगह बैठ जाइए जाकर के, अपने फॉर्म भराओ, हम आपके फॉर्म भराते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, तब लोग आपसे जुड़ेंगे। जब 10-10 हज़ार लोगों को मिलेंगे, उनके खाते में मिलेंगे और आप उनकी मदद करेंगे, और इसमें पैसा नहीं लेना, 1 रुपया भी। अगर आपने 1 रुपया भी ले लिया, माइंड इट, 1 रुपया, अगर आपने चाय भी पी ली ना किसी से, तो आप बदनाम हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री काम कीजिए, अपनी जेब से चाय पिलाइए,
अपने अपने जहाँ जहाँ आप बैठे हैं बैंक में जाइए, पता कीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, मैं बता देता हूँ, आधार कार्ड चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उस पर मैसेज आएगा। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, और आराम से 10,000 का लोन उसको मिल जाएगा बंदे को, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, हम लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं जोड़ पा रहे, क्योंकि हम काम नहीं करना चाहते, और हम ये बहाना ये बनाते हैं हमारे पास काम बहुत है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। दूसरे लोगों के, सामने वालों के पास काम नहीं है, वो लोग फ्री हैं। देखिए साहब, ये सब बहानेबाजी है, फालतू बातें, इनका कोई तुक नहीं है। सबके पास काम है, सब व्यस्त है, ऐसा नहीं है कोई व्यस्त नहीं हो। वो लोग उसके बावजूद समय निकालते हैं, और समय निकाल कर ये काम करते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें, और अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। देवराज प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए देवराज जी, आप इसके साथ में ही सवाल पूछ लिया कीजिए, ताकि ये प्रॉब्लम ना रहे, है ना। बड़े डेड कोरोना बॉडी बम है या नहीं, तो क्या आतंकी इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभी तक का ये है। कोरोना के बारे में एक चीज़ देखिए आप, WHO ने इसका पोस्टमार्टम करने के लिए मना किया है। क्यों मना किया? पोस्टमार्टम करता तो शायद कुछ और नई फाइंडिंग्स आती। तो मैं थोड़ा सा इसमें ये है कि PPE सूट लोग पहने हैं, सब कुछ करके अगर इसके पोस्टमार्टम भी किए जाएँ, सबके नहीं, कुछ एक के जो बहुत सीवियर केसेस, तो शायद हो सकता है कुछ ब्रेक थ्रू हमें मिल जाए, और कुछ हम उसकी दवाई या कुछ इस प्रकार का वैक्सीनेशन कुछ शायद हम बना पाएँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सर आपने देखा और हैशटैग चला डोंट ब्लेम, हाँ देखा 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 देखा, और एक और देखा, मुस्लिम्स आर रियल विक्टिम्स, ये भी देखा मैंने। ये हैशटैग आज चल रहे थे, और जिस प्रकार से ट्विटर ने हैशटैग चलाए वो भी बड़े बदतमीज़ी के साथ चलाएं, कि उसमें बहुत सारे हैशटैग मिलते जुलते उन्होंने चला दिए थे, ताकि आपका हैशटैग ट्रेंड ना हो पाए। और हुआ भी यही कि हैशटैग ट्रेंड हुआ, नंबर 1 पर हुआ, वर्ल्ड में नंबर 2 पर हैशटैग ट्रेंड हुआ, और उसके बाद में दोपहर में जब सो जाते सब लोग, मैं भी सो गया था, तब वो हैशटैग 29वें नंबर पर पहुंच गया था, बाद में 27 नंबर पर आया, उसके बाद धीरे धीरे लोग फिर से जागे तो 25 नंबर के आसपास आ गया। इंदर सिंह जी कहते हैं इटली ने क्या है? सर समझ में नहीं आया आपका कमेंट, है ना। कमेंट ऐसा लिखिए जो पूरा स्पष्ट हो, और मुझसे ये उम्मीद ना कीजिए कि पुराने कमेंट को मैंने पढ़ लिया होगा तो उसके बाद आप दूसरा कमेंट कर दें, तो वो है। अश्वनी हम्पल जी कहते हैं विश्वरूप चौधरी जी के बारे में वीडियो बनाएंगे जी, बिल्कुल बनाएंगे। आर्टिकल 30 रिमूव कब होगा? आप जब आवाज़ उठाएंगे, पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाइए, रिमूव हो जाएगा। ट्विटर पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, ऐसा नहीं कह सकते सर। देखिए, आप अपना वजूद नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आप दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। हिंदू एक दिन डिसाइड कर लें, हम ट्विटर के सारे अकाउंट खाली कर रहे हैं आज, एक दिन के लिए आप अपना ट्विटर बंद कर दीजिए, एक दिन के लिए सारे लोग एक साथ मास, पूरा हिंदू, 100 करोड़ हिंदू ट्विटर के अकाउंट अपने बंद कर दे, देखिए ट्विटर आपके पैरों में आ जाएगा। आपके पास नंबर्स हैं, पर आपके पास एकता नहीं है, आप उसको एनकैश नहीं कर पा रहे। इसमें दूसरे को गलत बोलना कहीं से कहीं तक सही नहीं है, है ना। तो ये कहना कि ट्विटर है, ये ट्विटर ऐसा क्यों है? क्योंकि आप में दम नहीं है। ट्विटर लेफ्ट लीनिंग क्यों है? क्योंकि लेफ्ट में दम है। ट्विटर मीम को फेवर क्यों करता है? क्योंकि भाई उनमें दम है। तो आप में दम क्यों नहीं? आप तो उनसे ज़्यादा हैं। आप अपना वजूद क्यों नहीं दिखा पा रहे? आप अपना वजूद दिखाइए। सर आपके हिसाब से कितने % हिंदू जाग चुके हैं? जाग चुके हैं, जाग रहे हैं, तकरीबन 10% है जाग रहे हैं। जाग चुके का अगर बोलेंगे तो सर मेरे ख्याल से 2% से ज़्यादा नहीं होगा, है ना, आज भी। नितिन जी, केजरीवाल के बारे में क्या कहोगे? देखो जी, वो उनको नौटंकी करना, वो नौटंकी लगातार कर रहे हैं। केजरीवाल नहीं, फर्जीवाल है वो, और उन्होंने कोशिश करी कि 15 दिन के लिए मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, ये कह दूं कि मुझे कोरोना हो गया, उसके प्रयास किए, लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रोल कर दिया कि वो ऐसा कर नहीं पाए, तो उनकी मजबूरी थी, तो सामने आ गए। कोविड-19 के मरीज़ का पोस्टमार्टम किया है इटली ने, इंदर सिंह जी कहते हैं। ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, शायद वहाँ से इटली से कोई ब्रेक थ्रू आए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी खबरें जो हम नहीं बोल सकते, लाइव पर नहीं बोल सकते। कुछ ऐसी खबरें जो कि हम जैसा सोच रहे बीमारी वैसी नहीं है, उससे कुछ थोड़ा और भी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ अलग हटकर है। ऐसी खबरें आई, पुख्ता तो नहीं कह सकते, कि जब तक कागज़ नहीं आ जाए तब तक नहीं कह सकते। दूसरी बात, कोविड पर सरकार ने कुछ भी कहने के लिए मना भी किया हुआ है, सभी सरकारों ने, है ना, तो हमको उस पर बोलना भी नहीं चाहिए। मौलाना साहब का क्या हो रहा है? ऋषि बेलवाल जी, बेलवाल साहब देखिए ऐसा है, पहले मौलाना साहब पर एक केस लगा कि आपने बिना बताए हुए पुलिस को एक प्रोग्राम किया, तो उसमें कोई कुछ नहीं, आप कोर्ट में जाइए, जमानत हो जाएगी। फिर एक लगा कोविड के दौरान किया, तो संक्रमण फैलाने का लगा, ठीक है, तो उस पर भी हुआ।
अब सवाल ये है कि अब उनके ऊपर यूएपीए भी लग गया, दुनिया भर की धाराएँ लगती है, तो फिलहाल तो केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं। पहले अगर पकड़ लेते और वो छूट जाते तो कोई फ़ायदा नहीं था। इससे बनस्पत ये ज़्यादा बेहतर है कि केसेस बने, स्ट्रॉन्ग केस बने और कभी बाहर ना आए, ऐसा केस बने, और वही तैयारी पूरी चल रही है। दवाई पिया बोस जी कहते हैं नेपाल पॉलिसी। सर नेपाल पॉलिसी बहुत क्लियर है। नेपाल में इस समय जो कम्युनिस्ट लेफ्ट लीनिंग जो सरकार है वो है, और ये गलती वहाँ से शुरू हुई थी जब नेपाल जो है राजाशाही था। तब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने राजाशाही का विरोध किया था। उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और भारत ने ही नेपाल में सही मायने में ज़बरदस्ती डेमोक्रेसी ज़बरदस्ती कराई थी। उस डेमोक्रेसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि नेपाल अब हिंदू राष्ट्र भी नहीं रहा। हिंदू राष्ट्र को छोड़िए, नेपाल अब हिंदुस्तान के साथ भी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर अब लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट आ गई है और लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ें कर रही है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपनी संसद में बिल पास कर लिया, हमारा ये नक्शा है, हम अपनी संसद में पास कर लेते, पूरा नेपाल हमारा, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे तमाम सारे जो विधेयक हैं रोज़ पास होते रहते हैं, कनाडा में भी होते हैं, दुनिया जहान में होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए। आप ताहिर के तरफ से बात कर रहे हैं क्या? आप वाले ताहिर की तरफ से बात कर रहे हैं क्या? ये तो आप वाले ही जाने, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता, है ना। बंगाल का क्या हाल है, सुनील प्रजापति जी पूछते हैं। सर बंगाल का हाल तो बंगाल की जनता के हाथ में। बंगाल की जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन हाल बदल लेगी। चुनाव आएंगे, आपके पास ऑप्शन होता है, उस समय अगर आप बिजली के बिल का और इस सब का लालच करेंगे तो फिर परेशानी होगी, और वो परेशानी आप सबके सामने है। सर रिजर्वेशन देश की डेवलपमेंट के लिए अच्छा है? किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन अच्छा नहीं है, लेकिन वो तब अच्छा नहीं है जब सबको समान अवसर मिले। समान अवसर तो लोगों को नहीं मिल रहे, तो हमको देखना है। समान अवसर नहीं मिल रहे तो किसको समान अवसर मिलना चाहिए? क्या सिर्फ जाति के आधार पर समान अवसर मिल जाना चाहिए? मेरे दादा ने भी जो है रिजर्वेशन लिया, मैं भी ले रहा हूँ, मेरा पोता भी लेगा, ये तो गलत है। जिसने एक बार ले लिया उसे खुद से रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। और यदि ये प्रथा 1947 से होती तो आज रिजर्वेशन लेने वाला मौजूद नहीं होता, है ना। और अभी भी देर नहीं हुई है। जिसके खानदान में एक बार रिजर्वेशन मिल चुका उसे तत्काल प्रभाव से रिजर्वेशन के सारे फ़ायदों से बिल्कुल हटा देना चाहिए, उसका नाम हटा देना चाहिए। नाम उसका होना चाहिए जो गरीब है, वाकई में जिसको ज़रूरत है, जिसको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, उनको नहीं जो एसी में सो रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, इनको तो जेलों में डालना चाहिए ऐसे लोगों को। सर अमानतुल्लाह खान जेल जाएगा क्या दिल्ली दंगों के लिए? अभी नहीं, अभी वो सबसे लास्ट में नंबर आएगा, धीरे धीरे आएगा। इनका भी नंबर आएगा देवराज प्रधान जी, और अमानतुल्लाह खान को बिल्कुल जेल में जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अमानतुल्लाह खान ने लगातार झूठ प्रोपोगेट किया, जिस प्रकार से अमानतुल्लाह खान अभी भी आग लगा रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से ऐसा हो गया, ये हो गया, तो अमानतुल्लाह खान पर पहले भी देशद्रोह का मुकदमा चल चुका, आतंकवादी धाराओं के तहत उन पर केस चले हैं, और भविष्य में भी उनके ऊपर यूएपीए लगना चाहिए, और उन्हें मैं समझता हूँ अंदर भेजना चाहिए, क्योंकि इनके कनेक्शंस बहुत ख़राब हैं और सरकार को भी बहुत कुछ पता है। सरकार भी उस पर कर रही है काम, और जल्दी ही आप देखेंगे उस पर कोई रिजल्ट आएगा, लेकिन सबसे लास्ट में आएगा वो, है ना। आप इस ट्विटर वाला हैशटैग चलाते रहे, सब मिलकर कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल रजनीश गुप्ता जी, मैं हैशटैग चलाने का पूरा प्रयास करूँगा और लगातार ये प्रयास करूँगा कि आप सब तक आपकी बात सब तक पहुँचा सकूँ। ये प्रयास मेरा हमेशा से रहेगा। यूसीसी कब होगा? आशुतोष जी, अभी तक यूसीसी पे कुछ ना कुछ हो जाता, क्योंकि कोरोना आ गया, तो अभी कोरोना आपका दिसंबर तक खा जाएगा, तो फिलहाल अभी उम्मीद ना कीजिए कि सरकार कुछ करे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। देवराज प्रधान जी कहते थैंक यू सर फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि सवाल होता है तब हमको मौका मिलता है अपना जवाब देने का, अपना पक्ष रखने का, है ना, तब हम बता सकते हैं। पीओके जल्दी भारत में आएगा? देखिए कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है, जो कोरोना जो फैला इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई, नहीं तो अभी बहुत काफ़ी कुछ हो गया होता। आई डायनेस प्रॉब्लम सोल्यूशन है, ये क्या बात हुई भाई? मेवात का इलाज क्या है? एक रहिए, सब लोग एक साथ रहिए, कोई जातियों में ना बटे। आपके भाई को जब कोई मार रहा है, घर से निकल कर आइए, अपनी जान की चिंता मत कीजिए, उसके साथ खड़े हो जाइए। जब आप ये कर देंगे, आपका मेवात नहीं, आपके पूरे विश्व का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, है ना। आर द पुलिस ऑफिसर्स दैट फेल टू प्रोटेक्ट हिंदू साधुज बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल? नो, दे आर नॉट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। उनको सिर्फ जो एक वो चार्जशीट मिलेगी, और चार्जशीट मिलने के बाद कुछ नहीं होगा, वही होगा जो हर बार होता है, शांति से सब सो जाएंगे, उसके बाद फिर कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। तो ये है चीज़ें। सरकार
जो है वहाँ की काम करना नहीं चाह रही। हालांकि सीबीआई इंक्वायरी की मांग हो चुकी है और सीबीआई इंक्वायरी शायद इसकी हो जाए। अजय पंडित जी को नमन कहते हैं। डू यू बिलीव इन यूनाइट डेडिकेट कास्ट सिस्टम रिजर्वेशन? आई एम इंडियन। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये मेरे हो रहा है, नहीं हो रहा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए, है ना। प्रकाश भारती जी धन्यवाद। इससे पहले जिसने सवाल पूछा था उनका नाम चला गया, बहरहाल उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कमेंट्स आ गए। मैं धीरे धीरे करके एक एक करके ऊपर ले जाने का इसलिए प्रयास करता हूँ ताकि कोई इम्पोर्टेंट कमेंट ना छूटे और हम लेटेस्ट कमेंट पर भी आ जाए। आसाम हिंदू भाई को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए कुछ करिए, वी आर रेडी। ठीक है, कोशिश करेंगे। आपने कहा है तो कोशिश करेंगे। नितिन जी चेकआउट NDT न्यूज़ टाइम शिवा। ठीक है साहब, हमने हैशटैग करके पालघर के साधुओं की हत्या पर पुलिस को सज़ा होनी चाहिए। हाँ, हैशटैग से प्रेशर तो बनता ही है, प्रेशर हम बना सकते हैं, बिल्कुल। सुरजीत बोस जी आपने जो लिखा ना हैशटैग हिंदू, उसके बाद स्पेस दे दिया, यूनाइटेड स्पेस अगेंस्ट स्पेस टेरर, बेकार हो गया सर हैशटैग। कभी हैशटैग में स्पेस नहीं होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। विनोद दुआ पर कुछ बोलिए। विनोद दुआ जी ने जो किया, जो लगातार फेक न्यूज़ फैला रहे थे, जो उनका पूरा प्रोपोगेंडा था, उसके तहत उनके ऊपर केस हुआ है और अब वो अदालतों में भाग रहे हैं कि हमारे देखिए अभी तक क्या था ना, इनके ऊपर कोई केसेस नहीं होते थे तो इनको दादागिरी इनकी एक तरफा चलती थी कि हम जो करेंगे वो सही है, हमारे ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब केसेस होने लगे हैं तो अब इनको ये लग रहा है कि भैया क्या करें क्या ना करें, तो जमानत लो। जमानत की भी आदत ऐसी थी कि गए और जमानत मिल गई, अब वो भी नहीं हो पा रहा था। बड़ा दर्द हो रहा है इनको। प्रशांत सिन्हा राजपूत के बारे में आपने बताया। कुंदन शाह जी आपका सवाल समझ में नहीं आया। मुक्ता सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। सवाल भी पूछ लिया कीजिए कंट्रीब्यूशन के साथ में ही, क्योंकि हाईलाइटेड होता ना तो मुझे आराम से दिख जाता है। SC ST वालों को भड़काया जा रहा है, उस पर कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भड़काया जा रहा है, और फिर भड़केंगे तो फिर पिछली बार की तरह फिर इनका बदनाम होगा। और जो देखिए SC ST वालों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, आप ये समझिए कि आपके नाम पर दुकानदारी कौन कर रहा है, कौन है जो मज़े काट रहा है, कौन है जो डॉक्टर बन गया जिसको सरकारी नौकरी मिल गई, आपको क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये लगातार आपका हक मारते आ रहे हैं। एक ही व्यक्ति जो बैठा हुआ है, पहले इसके दादा ने हक मारा, फिर इसके पापा ने हक मारा, फिर इसने हक मारा, इसके बेटे ने मारा, अब इसका पोता हक मारेगा। आप कब तक अपना हक मारते रहेंगे? तो मेरा सभी SC ST भाइयों से निवेदन है कि आप जब भी कोई आपके पास आए उससे ये पूछिए कि आप हमारे हितैषी, हमारे नेता हैं, तो आप हमारे लिए अपना आरक्षण क्यों नहीं छोड़ देते? आप सरकार को ये लिखकर क्यों नहीं देते कि आपकी नौकरी हमें दे दी जाए या मेरे बेटे को दे दी जाए? ये बिल्कुल उनसे सवाल कीजिए। उन्होंने आत्महत्या का ऐसा सुना है। अरे सर, बात हो गई सर उस बारे में, कुंदन शाह जी बात हो गई इस बारे में, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने लिया था। वाई डू फेमस पीपल कमिट सुसाइड? देखिए भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। किसका है? पंकज कुमार जी। वाई डू फेमस पीपल कमिट सुसाइड? देखिए दिखने में जो जितना अच्छा लगता है वो उतना होता नहीं है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, हम लाइव करते हैं, बड़ा आसान होता नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बहुत प्रेशर होता है। जो लोग, जितना आपको दिखता है, जितना हाईलाइटेड होगा व्यक्ति, उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर होगा। हम लोग के ऊपर अलग प्रेशर होते हैं, धमकियाँ आती हैं, बहुत होता है। उन लोगों के ऊपर अलग प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का एक प्रेशर होता है। ये हर किसी के ऊपर होता है, जो भी आपके मोबाइल पर आपको दिखता है उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, ये प्रेशर भी होता है। अब क्या होता है, कई बार कई लोग गलत लोगों में उलझ जाते हैं। जैसे मेरे पास भी तमाम सारे लोग आते हैं, अब हमारे हिसाब से वीडियो बना दीजिए, हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो वो जब स्पॉन्सर करना चाहेगा तो उसकी डिमांड्स बहुत अनशंट होंगी। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से किसी लड़की ने जाकर पिज़्ज़ा तो खा लिया, लेकिन उसकी कीमत कितनी लंबी चुकानी पड़ेगी उसको पता नहीं। तो ऐसे पिज़्ज़ा हम खाते नहीं हैं। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हाँ, इस लाइफ में प्रेशर बहुत होते हैं, पब्लिक लाइफ में प्रेशर बहुत होते हैं, हर आदमी उन प्रेशर को नहीं झेल पाता। प्रकाश भारती जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। सर कुछ खुजलीवाल के बारे में कुछ बोलिए, दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। जी हाँ, पता है, मुझे मालूम है। मैंने अभी हाल केजरीवाल जी के बारे में ही कहा कि वो इन के इन प्रकार 15 दिन के लिए गायब होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोरोना का नाटक किया, लेकिन पब्लिक प्रेशर बना तो उनको वापस आना पड़ा। और अभी भी बैठकर, अभी भी उनके पास में 1000 चीज़ें हैं दूसरों पर तोहमत लगाने की। खुद निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, ये नहीं मानेंगे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मुझे नाच नहीं आता, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं तो ये कहता रहूँगा कि आंगन टेढ़ा है। वो वाला हाल है केजरीवाल जी का। दीज पीपल आर नथिंग मोर देन अर्बन नक्सल्स। ठीक है ना? तो ये उसी जमात से ये भी आते हैं, ये व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने वाले लोग हैं।
ये एनार्किस्ट लोग हैं और ये एनार्की अब आपको दिख रही है। तो जिन्होंने चुना उन्होंने सोच समझ के चुना होगा, जब उनको फ्री पानी मिल रहा था, बिजली मिल रहा था, तो सोच समझ के वोट दिया होगा। तो आज मेरे ख्याल से शिकायत उनको करनी नहीं चाहिए। मेरी संवेदनाएं हैं दिल्ली वालों के साथ, मुझे बुरा भी लगता है, पर ये भी साथ में बुरा लगता है कि जब हम समझाते हैं कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, तब चाहे दिल्ली हो चाहे बंगाल, नहीं पिछली बार बंगाल में भी हमने बहुत समझाया था, तब लोगों ने बोला अरे आप तो भड़काने की बातें करते हो जी, अब आप पिट रहे हैं, तब फ़ोन करते हैं भाई साहब देखो ऐसा हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं सर, सरकार तो आपने चुनी है पिटने के लिए, हमने थोड़ी कहा था आपसे चुनिए। बहुत सारे कमेंट, एक बार फिर से तो सारा कमेंट्स को स्क्रॉल करके ऊपर ले लूँ। आप लोग कमेंट करने की स्पीड थोड़ी सी कम कर दीजिए, और बार बार फिर वही वाली बात आती है कि मुझे स्लो कमेंट करना आता नहीं, कुछ लोग स्लो कर लेते, पता नहीं कैसे होता है, स्लो मोशन हो जाता है कमेंट्स का, वो मेरे साथ में हो नहीं पाता है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जल्दी आएगा शुभम जी, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या चीन को पार करने वाली है बहुत जल्दी, और ये बहुत चिंता का विषय है, ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। And this is going to be a great problem. Population is going to be one of the biggest problem India is going to face. कोरोना से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसकी रहेगी। शुभम जी आपका 2 बार कमेंट आ गया, लगता है मैंने गलत ले लिया आपका कमेंट। अगर आप लोग बार बार कमेंट करेंगे तो जिनके जेन्युइन कमेंट्स हैं उन बेचारों के कमेंट नहीं देख पाऊंगा, जो लोग नियम को फॉलो कर रहे हैं, जो नियम तोड़ रहे हैं उन्हीं के कमेंट दिखेंगे, और मैं इस मामले में थोड़ा सख्त आदमी हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति के कमेंट्स कभी नहीं लेता जो नियम तोड़ते हैं, जो एक के बाद एक लगातार कमेंट करते जाते हैं, है ना। ऐसे ही अनूप दास जी भी हैं। सर आपका कमेंट भी इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके कमेंट लगातार दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपका कमेंट नहीं ले रहा हूँ, है ना। क्योंकि हर उस व्यक्ति को कमेंट करने का और उसके कमेंट को मैं रीड आउट करूँ, उसका नाम रीड आउट करूँ, ये हर व्यक्ति का हक है। हमें किसी का हक मारना नहीं चाहिए 4 बार एक ही कमेंट करके। हम लोग सब लोग एक ही देश के हैं, सारे लोग हमारे ही भाई हैं यहाँ, तो इस तरह का करना नहीं चाहिए। गांव-गांव जागरूकता अभियान शुरू करना पड़ेगा, चित्रल पटेल जी कहते हैं। बिल्कुल साहब। सुशांत मिश्रा जी कहते हैं सर पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की मदद का प्रस्ताव दिया, इस पर क्या कहना। अरे बाप रे बाप, मार ही डाला। माने अब पाकिस्तान मदद करेगा भारत की, पूछ लीजिए क्या मदद करेंगे। हालत ये है कि टमाटर तो भारत से मंगवाने पड़ते हैं, भारत देता नहीं है तो सब्ज़ी नहीं बन पाती है। टमाटर की मालाएं पहन के शादी होती है, निकाह होता है, और ये हमारी मदद करेंगे। अरे भाई साहब, एक एलईडी बल्ब बना लेना तो ही हम मान लेंगे आप मदद कर लोगे भारत की, छोड़िए। वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट प्रिंटिंग 2000 नोट विच कैन नॉट कॉपी। कमलेश पटेल जी, 2000 के नोट आप देख रहे होंगे मार्केट से भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, और धीरे धीरे करके एटीएम्स भी बहुत कम रह गए हैं जिसमें से 2000 के नोट डिस्पेंस हो रहे हैं। कई एटीएम्स में से कैसेट भी निकाल दी गई है 2000 के नोट की, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप सब ध्यान रखिए कि 2000 के नोट पे ज़्यादा लालच ना कीजिए। दीपांकर मजूमदार जी कहते हैं 38% बंगालियों ने बीजेपी के लिए वोट किया था, लेकिन आपका सही कहना है कि कई सारे लोगों ने नहीं भी किया था। देखिए बीजेपी को वोट करें, कांग्रेस को वोट करें, किसी को भी वोट करें, अपना वजूद पैदा कीजिए। हिंदुओं को अपना वजूद पैदा करना नहीं आता, सरकार किसी की भी हो वो आपके आगे नतमस्तक होनी चाहिए कि अगर आप पे हाथ डाल दिया, यदि हिंदुओं को कुछ हो गया तो हमें लेना का देना पड़ जाएगा, ये हमको करना है। बीजेपी के मोहताज मत होइए, ठीक है, किसी किसी पार्टी के मोहताज मत होइए, पार्टियों को अपना मोहताज कीजिए, उन्हें झुकाइए अपने आगे, है ना। तो ये थोड़ा सा सोच मेरी थोड़ी सी अलग है। राकेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। मेवात, बंगाल, केरल, कश्मीर हिंदू मर रहा है। जी हाँ सर राकेश जी, उसी बारे में चर्चा हो रही है कि यही बताया जा रहा है कि हिंदुओं को अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करना होगा, किसी सरकार किसी पुलिस का मोहताज नहीं होना है आपको, और यही चीज़ है, और सरकारों को अपना मोहताज करना है। कैसे बचाएं हिंदुओं को, सर हो गया, इसका जवाब भी आ गया आपके पास में। मैरिज एज इंक्रीज़ होगी कब, राहुल त्रिवेदी जी, ये तो बड़ा अजीब सवाल है सर। मैरिज एज इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं आप, सही तो है 18 और 21, क्या ज़रूरत है इसको। मैं तो कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा लेट जो शादियाँ होती हैं उसी की वजह से अक्सर रिश्ते टूटते हैं, दिक्कत वहाँ है। 2003 में डेमोक्रेसी कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, नहीं मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी सर। आजकल यूट्यूबर पार्टी लोग अपने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, उसमें कितना दम है। आजकल के जो यूट्यूबर पार्टी और लोग मोदी की, सर कोई दम नहीं है।
किसी का जो मन आएगा वो बोल सकता है। और वो यूट्यूब पर न्यूज़ 24 ने पतंजलि इलाज निकाला, उसका डिटेल वीडियो दे दिया है, उसमें वो प्रूफ के दम पर बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आचार्य बालकृष्ण जी यदि कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रूफ के साथ करें तो वो दवाइयाँ भी जल्दी बाहर आनी चाहिए और सबको पता चलना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अरे लगता है मैंने आपका कमेंट गलत ले लिया, आपने 4-4 5-5 कमेंट कर रखे हैं, बताइए, जल्दी ले लिया मैंने। सर जनसंख्या नियंत्रण बिल कब पास होगा, ऋषि बेलवाल कहते हैं जल्दी पास होगा। आप मानिए 1 साल के आसपास पास हो जाना चाहिए। ये आएगा, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन उससे भी कोई ज़्यादा समस्या का समाधान नहीं होगा सर। आपके तो एक ही बच्चा है ना, 2 भी करेंगे तो भी आपसे डबल रेट से बढ़ जाएंगे, है ना। तो जिस पर्पज़ से आप पूछ रहे हो उस पर्पज़ को सॉल्व नहीं होगा। इज़ जॉर्ज सोरोस फंडिंग टेरर इंडिया? यस डेफिनेटली, जॉर्ज सोरोस का पैसा भारत तक आ रहा है। देवराज प्रधान जी कहते हैं सर क्या दिल्ली दंगों में केजरीवाल का हाथ है? देखिए सर, ये इस प्रकार के सवाल सीधा किसी मुख्यमंत्री के लिए पूछना और मेरा जवाब देना संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा जवाब देंगे तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ में जवाब जाएगा और वो कई सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायलेट करेगा और ऐसे में केसेस भी होते हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे दिल्ली दंगों में बहुत बड़े लोगों का हाथ हो। जैसे कपिल मिश्रा ने कहा कि कॉल डिटेल्स निकालनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि मालिक ने किस किस से बात करी है। तो बिल्कुल सही बात है, मालिक सामने आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा इनका असली मालिक कौन है, दंगे वालों का असली मालिक कौन है। पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होगा, पीओके वापस आएगा? बिल्कुल कैप्टन कूल जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा और पीओके 100% पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान के पास वापस आएगा। दंगों के मास्टरमाइंड को सज़ा कब मिलेगी? जब कोर्ट चाहेगा तब मिलेगी। कानून अपना काम कर रहा है, उसे करने दीजिए, ये हमारा काम नहीं है। गुजरात में भूकंप आया अभी, स्पीड 5.8 रेक्टर स्केल। अरे गज़ब, बाप रे बाप, ये तो अच्छा खासा है भाई, बहुत ज़ोर से हिली होगी धरती। 2020 क्या क्या दिखाएगा भाई। हालांकि 2020 को क्यों दोष दें, दोष तो हमें अपने आप को देना चाहिए। जब हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं लगातार, तभी दोष हमारे ऊपर ही आना चाहिए। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई गवर्नमेंट आई अवर टेम्पल मनी। मनीष टी जी, अच्छी बात है साहब, पहले पता कीजिए। आप अभी तक नहीं समझ पाए तो कैसे काम बनेगा। चलिए, पतंजलि ने इलाज निकाला, ट्रायल स्टेज में है, अच्छी बात है। बाप रे, लगता है कमेंट बहुत ज़्यादा हो गए। चलिए मैं कुछ अच्छा सा कमेंट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कोई बढ़िया सा कमेंट आए तो मैं लूँ। लीजिए, क्लास 10th का रिजल्ट कब आएगा? सर आएगा, वो सरकार उसकी घोषणा करेगी। मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट इसलिए आ गई क्योंकि मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि इस बारे में भी लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कि आशा इतनी हो सकती है कि अगली बार से इसकी भी तैयारी करके बैठूंगा। सर ट्विटर पर हैशटैग चलाने से कितना फ़ायदा होता है? ऋषि बेलवाल जी, देखिए कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप अपने मुद्दे को कम से कम हवा तो दे ही पाते हो। देवनाथ सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। सवाल भी पूछ लीजिए, एजुकेशन सिस्टम में कोई रिफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेगा जी, हो रहा है ना? हमारे लिए सनातन धर्म सर्वोपरि होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवर न्यूज़ चैनल व्हेन इट इज़ कमिंग, इट विल बी कमिंग वेरी सून। जितना जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन आ रहा है उस हिसाब से तो लगता है शायद कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन जैसे जैसे समाज का कंट्रीब्यूशन आएगा, जैसे जैसे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और समाज का कंट्रीब्यूशन अच्छा आएगा तो न्यूज़ चैनल भी बनेगा। नहीं तो फिलहाल आपको यूट्यूब से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है। आसाम से हैं, एक हिंदू लड़के को जिहादियों ने मार दिया, उस पर वीडियो बनाइए कहते हैं, ताकि हम वहाँ पर चला सकें। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो चुकी है, जिन्होंने नहीं सुना वो दोबारा सुन लें, है ना। गुलशन कुमार, टी सीरीज़ के बारे में कुछ बताइए, इसके लिए एक वीडियो बनेगा सर अलग से। धन्यवाद सर आपकी सच्ची रिपोर्टिंग के लिए। ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बिहार इलेक्शन, अरे बाप रे, इतनी स्पीड में आएंगे तो कैसे काम चलेगा।
हो गया सर, सवाल जवाब हो गए। जॉर्ज सोरोस अमेरिका जो हर राइट्स वाला वीडियो है दीजिए यूट्यूब ने सर जी, इसमें फार्मा कंपनीज का भी गेम है सर, आप कुछ करिए। सर बिल्कुल, आपके पास जो सबूत हुआ करे भेज दिया कीजिए, उसके बाद देखेंगे मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। रवीश के बारे में क्या कहना? अरे कम ऑन सर, क्यों टाइम वेस्ट कराना है? ख़त्म हो गए सर ये लोग। एक ज़माना था जब इनका रुतबा चलता था, नाउ इट इज़ गोल्ड। ये सब गए। ऋतुपर्णा पेगू आसाम फैमिली मैन किल्ड बाय 5 मुस्लिम्स, यस पता है सबको। उसके बारे में हमने कल के लाइव में चर्चा भी करी थी शायद। ऋषि गिरी जी कहते हैं लव यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना पर विजय कब? समय लगेगा 3 से 4 महीने अभी और। सर इंडियन इकोनॉमी गिर रही है तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पास करना ज़रूरी है। हाँ, इंडियन इकोनॉमी गिर रही है तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पास करना ज़रूरी है, ये कौन सी बात हुई अमन सिंह जी? दोनों का कोई आपस में लेना देना मुझे तो समझ में नहीं आता। विश्वरूप जी के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा सर, वो बताऊंगा मैं आपको, उसमें सारा कुछ बताऊंगा। श्रीमान जी आयुर्वेद ने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है, अच्छी बात है, ढूंढ लिया तो सरकार बता देगी, जिस दिन सरकार कह देगी उस दिन हम मान लेंगे। हम किसी भी व्यक्ति के कहने से नहीं मान सकते। सर आपकी हंसी बहुत कम दिखती है, हंसते रहा कीजिए। देश की स्थिति देखकर फ़िलहाल तो हंसी बहुत कम ही आती है भैया। नितिन त्रिपाठी जी कहते हैं वेरी गुड नितिन जी, धन्यवाद नितिन त्रिपाठी जी। दत्तात्रेय जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल नहीं पूछा आपने, खाली कंट्रीब्यूशन कर दिया। डोमन सौ जी कहते हैं नाइस स्पीच। इट इज़ नॉट अ स्पीच, इट इज़ क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम लोग आज सवाल जवाब के लिए इकट्ठे होते हैं संडे के दिन, ताकि आपके कोई सवाल हो तो उनके मैं जवाब दे सकूं। मैं काले एजुकेशन सिस्टम की वजह से हिंदू आत्मविश्वास कमते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सुसाइड ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए सुसाइड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आत्मविश्वास जो है, देखिए आत्मीयता नहीं है। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो नहीं है। आत्मीयता जो हमारी गुरुकुल परंपरा में थी, जो इस सब चीज़ों में थी, जो एक आत्मनिर्भर बनना था, बच्चा बचपन से अपने काम खुद करता था। अब आजकल तो एक नया सिस्टम चल गया, कहते बच्चों से लेबर नहीं कराना। लेबर नहीं कराना, बच्चा सीखेगा कैसे? फिर ढेड़ पैदा हो जाते हैं, फिर वो जाके जेएनयू में नारे लगाते हैं। तो ऐसे ढेड़ नहीं चाहिए हमको, हमको सुपुत्र चाहिए है, कुपुत्र नहीं चाहिए, है ना। दलित भाइयों को भड़का कर अलग किया जा रहा है तो आप विरोध में आ जाइए, आप उनके गले में हाथ डालिए, उनके साथ में चाय पीजिए, उनको साथ लाइए, ये आपका काम है। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। मोदी शाह रैली का खर्चा के मेम्स आ रहा है, सच क्या है? चलिए इसका सच मैं आपको देखकर बता दूंगा, है ना। ऐसे बहुत सारे फर्जी बातें आती रहती है, इस पर ध्यान मत दिया कीजिए। गूगल फॉर्म भरने से क्या होगा? गूगल फॉर्म भरने से विवेक पंडित जी ये होगा कि जब मुझे आपसे बात करनी होगी तो आपका नंबर होगा मेरे पास, मैं आपसे बात कर पाऊंगा। कभी मैं आपके शहर आऊँगा तो मुझे अगर चाय पीनी होगी आपके घर, तो मैं आपके चाय पीने आ जाऊँगा या आपको अपने पास बुला लूँगा। यानी अगर आप गूगल फॉर्म पर होंगे तो ही आपको मेरी कोई भी सूचना मिलेगी। अगर आप गूगल फॉर्म पर नहीं है तो आप मुझे बस लाइव देखते रहिए, व्यक्तिगत जीवन में मिलने का कोई चांस नहीं है। मुनेश डेढ़िया जी कहते हैं करप्शन कब खत्म होगा और डिसिप्लिन कब आएगा इंडिया की जनता में? वाह, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और ये हरा हाईलाइटेड कमेंट जो है, ये सर जो है ना, ये तो मेरे दिल से निकला हुआ कमेंट है जो आपने सामने कर दिया। हिंदुस्तान की जनता में डिसिप्लिन कब आएगा? यस, बहुत मुश्किल सवाल है। करप्शन, देखिए करप्शन तो हम लोग खुद करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि दूसरे का हक में मार लूँ। जैसे यहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं ना, जो एक साथ 4-4 कमेंट पटक देंगे, एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये भी एक करप्शन है। जब आप दूसरे का हक मारना चाह रहे हो, आप ये चाहते हो कि दूसरे का कमेंट रीड ना होकर आपका कमेंट रीड हो, तो ये भी एक करप्शन है। हमें इससे थोड़ा सा निजात पाना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो दूसरा है वो भी हमारा ही भाई है, हमारा ही देश का नागरिक है, कोई बाहर से नहीं आया। तो जिस दिन हम ये समझ लेंगे उस दिन करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। पैसा दीजिए मत, करप्शन खत्म हो जाएगा। जो लोग देते हैं उनको लगता है करप्शन है, हमको नहीं लगता, क्योंकि हम पैसा देते ही नहीं किसी को। आपके लाइव होने का फिक्स टाइम क्या है? संडे 9 बजे। ये सवाल जवाब का। बाकी जब भी लाइव आता हूँ टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आपको
2-3 घंटे पहले या हो सकता है 1 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैं कब लाइव आने वाला हूँ, है ना। एक वो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर ये लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, गूगल फॉर्म भर दीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। तनु लखवानी जी पूछते हैं, सर शिक्षा प्रणाली में कुछ चेंज होगा क्या? हाँ, बहुत बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। कोरोना के चक्कर में इस वर्ष रुक गया, प्लानिंग फेल हो गई है फ़िलहाल, लेकिन शायद उसको फिर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। राकेश जोशी जी नए लगता है सिल्वर मेंबर बने हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शरण जी पूछते सर बहुत डिप्रेशन है, बहुत सी डिजीज़ है, ऑफिस जाने में डर लग रहा है, आपकी बातें बहुत हिम्मत देती है। बिल्कुल डिप्रेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है यार। ऑफिस जाने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक चश्मा है जो आपको दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक का है, 25 रुपये का। अब इसको ध्यान से देखिए, ये साइड में भी कवर्ड है, ये ना साइड में भी कवर्ड है, ये आगे से कवर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चश्मा लगाना है बस इस तरह से। ये चश्मा लगा, ये पूरी भौएँ कवर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो हेड गियर ऐसा पहनिए जो भौएँ को कवर कर ले। ये यहाँ से पूरा कवर होना चाहिए, आँखें कवर होनी चाहिए। जब आप मास्क लगाएंगे तो मैं लगाकर तो नहीं बता पाऊँगा आपको पूरा फ़िलहाल, लेकिन थोड़ा सा रख कर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ये मास्क लगाया या आपने कुछ भी इस तरह का लगाया, तो ये आपने लगाया और ये इसके बाद में ये इसको कवर कर लेगा, इस तरह से ये इसके नीचे चला जाएगा, है ना। तो ये पूरा आपका पैक हो जाता है, आप आराम से ऐसा पैक होकर निकलिए। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये मेरे रूटीन ड्रेस है जो मैं पहनता हूँ। और इसके बाद चेहरे की तरफ भी हाथ नहीं जाना, चेहरे को हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, चेहरे की तरफ भी हाथ नहीं जाना। काम करते रहना है, सुरक्षित, डरना नहीं है कोरोना से, डिप्रेशन में नहीं आना है, लेकिन सावधान रहना है और काम करते रहना, सुरक्षित रहकर काम करना है। रजनीश गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। थे क्या कोई भी रविवार को कोर्ट खुलवा सकते हैं? देखिए आम जनता के लिए कहा तो जाता है खुलवा सकती है, खुलवा नहीं पाती है, लेकिन साहब विनोद दुआ जी हैं, उनके लिए खुल जाती है कोर्ट। आतंकवादियों के लिए रात के 2 बजे खुल जाता है सुप्रीम कोर्ट। आम जनता के लिए कहा तो जाता ही खुलता है, खुलता हमने तो नहीं देखा। धन्यवाद दीपक जी। इंदर सिंह जी, अल्पसंख्यक श्रेणी में अब क्या मुसलमानों को बाहर कर? बिल्कुल मुसलमानों को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि अब अल्पसंख्यक नहीं है। गुरुकुल शिक्षा यहाँ कब शुरू होगी? देखिए तो हमारे ऊपर है, शिक्षा शुरू क्या होगी। अगर हम चाहेंगे, हम ये मान लेंगे कि हमको सिर्फ अपने बच्चों को गुरुकुल में ही भेजना है, तो अपने आप शुरू हो जाएगी। हम भेजते हैं अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में, तो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल खुलते हैं। समाज जैसा होगा, लोग वैसा ही उसके साथ ये करेंगे। क्या एक देश एक कानून भारत में हो पाएगा? बिल्कुल होगा, इसके तो बिल्कुल आप भूल जाइए, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। सर शाहीन बाग 2 कब होने वाला है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। व्हाट आर फैक्ट्स ओवर स्टेटमेंट मेड बाय डॉक्टर बिस्वरूप चौधरी? उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा सर अलग से, ऐसे कमेंट करना उचित नहीं होगा, है ना, ऐसे कमेंट करना उचित नहीं होगा। मिनिमम कितना फ़ंड कर सकते हैं आपको जुड़ने के लिए? जो आपका मन करे सर, 1 रुपया कर दीजिए, ऐसी क्या बात है। और अगर वो भी नहीं है किसी के पास में, तो भारत माता कीजिए, वंदे मातरम बोल दीजिए, हो जाएगा, है ना। बाकी आपकी जैसी श्रद्धा करे, जो आपका मन करे। सर टेलीग्राम भारतीय ऐप है या बाहर का? सर मुझे इतना तो नहीं मालूम, लेकिन जिस भी ऐप से राष्ट्रवाद को फैलाया जा सकता है, हम हर उस ऐप का इस्तेमाल करेंगे, है ना। मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है। राकेश शर्मा जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। नवीन जी प्लीज़ डिस्कस गोपाल पाथा ऑन डायरेक्ट एक्शन। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद डायरेक्ट एक्शन डे की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक वीडियो अलग से बनेगा सर, है ना। गूगल फॉर्म कौन कौन भर सकता है? कोई भी भर सकता है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। टेलीग्राम से जुड़ने की कोई फ़ीस नहीं है, व्हाट्सएप से जुड़ने की कोई फ़ीस नहीं है, गूगल फॉर्म भरने की कोई फ़ीस नहीं है, जुड़ने के लिए कोई फ़ीस नहीं है ना, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन जो आपका मन करे सो आप कर सकते हैं, आपका जो मन करे, है ना। कुछ लोग अभी मन में सवाल उठता है कि आखिर कंट्रीब्यूशन में कैसा क्या, तो मतलब एक वीडियो जो हम आज की तारीख में जो बना रहे हैं, वो तकरीबन 5000 के आसपास कॉस्ट करता है। जब हम इसको बड़े पैमाने पर अच्छा जब बनाकर आपको देंगे तो वो 15000 के आसपास कॉस्ट करता है। तो ये एक कॉस्ट होती है हर चीज़ की, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। आपको जैसा लगता है ना कि आ गए बैठ गए फ्री हो गया, तो नथिंग कम्स फॉर फ्री, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। मिथिलेश जी और रूपेश यादव जी लगता है आप अभी अभी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेंबर बने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वॉर बिटवीन चाइना वर्सेस इंडिया नाउ, छोटी छुटमुट घटनाएं हो सकती है, वॉर नहीं होगा। जर्मनी का है टेलीग्राम? जी बिल्कुल राहुल कुमार जी, आपने अच्छा याद दिला दिया, बिल्कुल जर्मनी का है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? क्यों होगा राजेश जी? जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार जो काम कर रही है जनता के हित में ही कर रही होगी, हम तो यही मानेंगे। राष्ट्रपति शासन क्यों लागू होगा? क्या ज़रूरत है इसकी? हम तो नहीं कहते राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनता जिसको चुन ले उसको काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए पूरे 5 साल। कितनी चलती है वो देखने वाली बात है।
मोदी जी सेक्युलर बन रहे हैं क्या? गौ हत्या, साधु पर और फिल्म के एक्टर के मरने पर ट्वीट से खुश हो जाओगे? ट्वीट कर दें, ठीक है ले लो ट्वीट लो, राम मंदिर बन जाएगा, नहीं बना रहे, खुश हो जाओगे क्या सर? बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसी होती है जो बिना कहे किए जाती है ना। मैं सारी बातें तो नहीं कर सकता, फिर भी ऐसे जो इतने समझदार जो लोग हैं वो सिर्फ इतना समझ लें, देश का प्रधानमंत्री है, आपने जो आज तक नहीं किया ना उससे ज़्यादा कर चुका है, ठीक है। पूर्व प्रचारक है संघ का, तृतीय वर्ष शिक्षित है, जितने आपने आज तक पैदल नहीं चले ना उससे ज़्यादा वो पैदल चला है। चाय बेची, आपसे ज़्यादा उसको देश चलाना आता है, चिंता मत कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप उसमें विश्वास करना सीखिए। अगर आप उसमें विश्वास भी नहीं कर पा रहे तो ये आपके अंदर की सबसे बड़ी कमी है कि आप अपने आदमी में विश्वास नहीं कर पा रहे, ये आपकी कमी है, किसी और की नहीं। उनकी तरफ से कोई खड़ा होके भगवा साफा पहन लेता, तिलक लगा लेता, सब कुछ कर लेता, पूजा भी कराता जाके मंदिर में, लेकिन वो सवाल नहीं उठाते अपने नेता पर। आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है, जो आपके लिए काम करता है आप उसी पर सवाल उठा लेते हैं, है ना। इस कमी को दूर कर लीजिए। देवेंद्र जोग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। व्हाट इफ वी रिमूव प्राइवेट एजुकेशन एंड पुट गवर्नमेंट एजुकेशन इन वर्क? सर लोग मानेंगे नहीं, विद्रोह हो जाएगा, कि देश की जनता इतनी आसानी से मानती नहीं है। लॉकडाउन तो माना नहीं, ये क्या मानेंगे? तनु लखवानी जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। कहते हैं सर राजस्थान में बीजेपी आएगी क्या? फिलहाल तो अभी कांग्रेस की सरकार 5 साल चलानी है आपको, उसके बाद देखेंगे। राजस्थान का जो स्वरूप है जनता का वो यही है, वो हर 5 साल में बदल देते हैं, देखते हैं। भाई उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्या बोलते थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, इतना ईगो हाई था। वो ईगो आपका अब तो सेटिस्फाई हो रहा होगा ना, ठीक है। तो हर चीज़ ईगो से, हर चीज़ भावनाओं से नहीं की जाती, कुछ समझदारी से, दिमाग से काम लेकर भी करना चाहिए, है ना? उसको भी समझिए। हाउ मेनी गुरुकुल इन अवर कंट्री? सर आप खोलना शुरू कीजिए, बच्चों को तैयार कीजिए, लाइन लग जाएगी गुरुकुल की। सोच तो मैं भी रहा हूँ ऐसा करूँ, पर वही है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे फंड्स आपको चाहिए होते हैं एक चीज़ चलाने के लिए। जन गण मन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, ठीक है साहब, कोशिश करते हैं, समय बहुत कम होता है, फिर भी आप कहते हैं तो कोशिश करेंगे। वाई मोदी गवर्नमेंट इज स्पीकिंग इवन व्हेन ऑपोजिशन इज स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ अबाउट लद्दाख एंड मेनी अदर थिंग्स बाय डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस? ठीक है, पहले गुब्बारा फुला लेने दीजिए, बाद में आके एक पिन लगा देंगे, जोर की आवाज़ होगी, बड़ा, और गुब्बारा फट जाएगा। तो मोदी जी कुछ ऐसा काम करते हैं। अभी तक 6 साल हो गए यार, तो मोदी जी को पहचान लो। मोदी जी कभी छोटी छोटी बातों पे जवाब नहीं देते हैं, एक बार आते हैं और एक बार पूरे महीने भर का हिसाब चुकता करते हैं। ध्यान है ना, पिछले 5 साल 6 साल, या भूल गए? माइनॉरिटीज़ कमीशन पर बोलिए। माइनॉरिटीज़ कमीशन माइनॉरिटीज़ के लिए होता है, या तो मेजॉरिटी जो बनने वाले हैं वो माइनॉरिटी अपने आप को कह रहे हैं। 200 गुरुकुल्स का 2000 मदरसा इन इंडिया, 20,000 मदरसा इन इंडिया, हाँ 20,000 ही लिखा है, ठीक है। चलिए कुछ और कमेंट्स में लेने का प्रयास करता हूँ। 47 मिनट हो चुके हैं, कितना रखना है इसको आप लोग बता दीजिएगा। जब आप बोर होने लगे तो मुझे बता दीजिएगा, तो इसको हम बंद कर देंगे। गुजरात मॉडल पर कुछ बोलो नितिन जी। सर कौन सा गुजरात मॉडल, क्या बोलूँ गुजरात मॉडल पर? रुकिए, राघव शुक्ला जी का कमेंट आया, विश यू गो बियॉन्ड टॉकिंग विद, हाँ, एक मिनट, वुड लाइक टू कनेक्ट एंड डिस्कस टाइम फॉर एक्शनेबल प्लान, प्लीज़ लेट मी नो, आई एम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट फ्रॉम रेप्यूटेड MNC। राघव जी मेरा नंबर इस पर लिखा हुआ है, भारतीय समय अनुसार आप सुबह 8 से 10 के बीच में मेरे से संपर्क कीजिए, अपन फ़ोन पर बात करेंगे, है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या कर सकते हैं। अजेंद्र राउठान जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। लव्ड दिस कमेंट ऑफ योर्स ऑन ट्रस्ट द PM एंड हेंस द कंट्रीब्यूशन, कीप अप द ग्रेट वर्क। थैंक यू सो मच। सर मैं तो वही बोलता हूँ जो सच है, और मुझे तो पूर्ण विश्वास है। आज तक जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने मेरा विश्वास एक बार भी नहीं डिगा, है ना, लेकिन लोगों का डिगता है। जिनका डिगता है वो अपने अंदर कमी ढूंढें, मोदी जी के अंदर कमी ना ढूंढे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले लोग बोलते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बता दी तारीख, मंदिर भी बना दिया, अब प्रॉब्लम होने लगी। फिर कहते थे 370 हटेगी, कब हटा दी, अब क्या प्रॉब्लम है, अब नया ले आए, अब 30 है, 30 है हटाओ। हाँ ठीक है, प्रेशर बनाइए, लेकिन इस प्रेशर बनाने में इतना ध्यान रखिए कोई आपको भड़का तो नहीं रहा मोदी के खिलाफ में, इसको ध्यान रखिए। बहुत सारे बहुत स्मार्ट लोग हैं, आएंगे आपसे कहेंगे देखो 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 मंदिरों का पैसा पे सरकार का कब्जा है, 70 साल से कानून किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। फिर ऐसी कांग्रेस को आपने माफ़ कर दिया? ऐसी कांग्रेस को आपके पिताजी जिताते आए, मेरे पिताजी ने भी वोट दिया होगा ना, तभी तो जीतती आई कांग्रेस, ऐसा तो नहीं ऐसी जीतती आई।
तब आपने अपने पिताजी से सवाल क्यों नहीं किया? आज जाके सबसे पहले अपने पिताजी से सवाल कीजिए कि पापा आपने ऐसे आदमी को वोट क्यों दिया, ऐसे लोगों को उस समय उखाड़ कर क्यों नहीं फेंक दिया, आज से 40 साल पहले कांग्रेस को उखाड़ कर देश में से क्यों नहीं फेंक दिया कि आपने हमने हमारे मंदिरों पर कब्जा क्यों कर रखा है ना। तो ये जो भड़काने का जो प्रयास होता है कि मोदी पर डाल दो, मोदी ने बनाया क्या ये कानून? मोदी ने बनाया तो बताओ, मैं मोदी की कॉलर पकड़ लूंगा, जाके कॉलर पकड़ लूंगा मोदी की। मोदी ने अगर एक भी गलत कानून आपके खिलाफ में बनाया हो बताइए मुझे। सारे कानून तो पुराने बने हुए हैं यार। जो ज़मीन चीन ने कब्जा कर रखी, जिसके लिए चिल्ला रहे हैं ये राहुल गांधी जी, वो ज़मीन इनके नाना जी के टाइम कब्जा हुई, इनकी मम्मी के शासन में कब्जा हुई, इनके पिताजी के शासन में कब्जा हुई। तुम्हारे पूरे खानदान ने भारत को लुटवा दिया। आप आरोप लगा रहे हो आज बैठे आदमी पर, ये कौन सी बात हो गई भाई? ये कहाँ का न्याय है? आप उस आदमी पर आरोप लगा रहे हो, आप क्या कहते हो कि अरे भैया वो तो 1956 में जो ज़मीन गई थी उसको भी वापस लाना चाहिए मोदी जी। तो 70 साल से आपका खानदान केक काट रहा था हवाई जहाज में, तब समझ में नहीं आई कि वो ज़मीन वापस लाने की ज़रूरत है? हद है बेशर्मी की भाई। आपके कारण हम बहुत कुछ नहीं सर, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, सेवक हूँ, आप लोगों का सेवा करता हूँ। कम्युनल राइट्स कंट्रोल बिल 2000 कांग्रेस की साजिश, बिल्कुल साहब, तमाम सारी चीज़ें थी। तो हमें विश्वास करना सीखना पड़ेगा और पट्टी बांधकर विश्वास करना सीखना पड़ेगा। जिसे पट्टी बांधकर विश्वास करना नहीं आता वो भूल जाए। शंकराचार्य को न्याय के लिए क्या, नहीं समझ में आया नितिन त्रिपाठी जी आपका कमेंट। नेपाल के नक्शा पर भी वीडियो बनाइए। ठीक है साहब, विपुल जी बना देंगे। वैसे इस बारे में कल हम बात कर चुके हैं, शायद आपने कल का लाइव नहीं देखा। लाइव के लिए यार टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब लोग, उस पर बता देता हूँ मैं कब लाइव आता हूँ, है ना, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी फिर आप लोगों के साथ में। कांग्रेस तो बेशर्म है, उसका नाम, अरे वाह क्या बात है, ये तो नालायक है, इससे हम कुछ नहीं कहेंगे। जो लायक है उसी की एस्तेसी कर देंगे। हम तो नालायक है, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दूसरा जो कर रहा है उसको करने नहीं देंगे, ऐसा। ये कौन सी बात हुई? मतलब एक तरफ एक क्रिमिनल है जो चाकू मारे जा रहा है, लूटे जा रहा है माँ भारती को, मेरी माँ को लूट रहा है, मेरी माँ का आंचल फाड़ रहा है, मैं उससे कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी माँ का गर्दन दबा रहा है, मैं उससे कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा किससे? जो बाजार गया पैसे कमाने, कि तू क्या कर रहा था? अरे भाई वो पैसे भी कमाएगा, वो घर भी चलाएगा, वो सब कुछ करेगा, और जो नालायक है वो माँ की गर्दन भी दबाता जाएगा, हम उससे कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो नालायक ही है। ये कौन सी बात हुई भाई? सवाल जिससे करना उससे कीजिए ना। देश की शान बढ़ा दी इस आदमी ने आकर साहब। जरा बाहर जो अमेरिका में कनाडा में लोग बैठे हैं, जरा उनसे बात कीजिए, आपको पता चलेगा भारत माता की शान कितनी बढ़ गई। और यहाँ पर जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग और इनके साथ में खड़े हैं, जो रोज भारत माता को शर्मसार करते हैं, रोज कहते हैं कि तुम्हारी जमीन दबा ली, देखो तुम्हारा पल्लू फाड़ दिया चाइना ने, आप कह रहे हैं उनसे सवाल नहीं करें? बड़ा गजब साहब। यही चीज़ हिंदुओं को मरवाती आई है, यही चीज़, यही गलती आप कर रहे हो। आपका कोई काम नहीं करेगा, मेरे जैसा आदमी भी 2 मिनट के अंदर इसको बंद करेगा, लाइव को, चैनल को बंद करेगा, टाटा बाय बाय, घर चला जाएगा। क्यों करूँगा मैं? काय के लिए करूँगा? क्या किया आपने मेरे लिए? क्या बात करते हैं आप? जो कर रहा है उसी पर सवाल करेंगे, बहुत गलत। मैं आपके साथ बिल्कुल भी इस मानसिकता के साथ नहीं है। पट्टी बांधकर मोदी जी को सपोर्ट करें, बिल्कुल साहब। अगर आप आग पर, मैं देखिए मेरा पेट डायलॉग है, मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ, मुझ पर विश्वास मत करना। अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। करना है तो अंधविश्वास करो, आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वास करो, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, फिर मेरी गारंटी है। मैं हर किसी से ये बोलता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत जीवन की बात मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पेट डायलॉग है और आज से नहीं है, 20 साल से डायलॉग है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल साहब। तो मैं हमेशा विश्वास करने में विश्वास करता हूँ, विश्वास हमें करना ही पड़ता है। और जिनको बार बार प्रॉब्लम होती है विश्वास करने में, तो वो अपने घर पर, घरवाली पर विश्वास करने से पहले 4 बार सोचा करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कहीं चक्कर चल रहा हो, उसने खाने में जहर मिला दिया हो। उस पर विश्वास करते हैं ना। बाज़ार, अपने ऑफिस जाते हैं, आपका प्यून आपको चाय ला कर देता है, उस पर विश्वास करते हैं ना कि थूक कर नहीं लाया होगा, इसमें जहर नहीं मिलाया होगा, करते हैं ना। चाय वाले मतलब प्यून पे विश्वास कर लेंगे, नौकर पे विश्वास कर लेंगे, सब पर विश्वास कर लेंगे, प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। मेरी सोच ऐसी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी सोच बहुत क्लियर है। विश्वास आपको करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी का पार्ट है। आप जब घर से जाते हैं तब आपके घर में नौकर भी जाते हैं, आप उन पर भी विश्वास करते हैं, अपनी घरवाली पर भी विश्वास करते हैं। आपकी मजबूरी है विश्वास करना, है ना, बिना उसके आपका गुजारा नहीं चलेगा। तो मोदी जी पर भी विश्वास कर लीजिए, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पास में आखिरी हिंदू राजा है, समझ सको तो। इससे पहले बहुत एस्तेसी कराते आए और आगे भी आप अपनी एस्तेसी करा लेंगे। ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए। हिंदी में कहावत है, शाना कौआ गू पर बैठे। शाना कौआ मत बनिए, गू पर बैठ जाएंगे जाकर। बैठ रहे हैं लोग, देख लीजिए। मुझे स्टेट का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, चाहे बंगाल हो चाहे दिल्ली।
राकेश शर्मा जी, आई लिव इन इंग्लैंड, प्राउड ऑफ मोदी जी, आस्क एनीवन हियर। लीजिए साहब, राकेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। और राकेश शर्मा जी ने हाईलाइटेड कमेंट में बाकायदा ये बता दिया, तस्दीक कर दी कि हम यहाँ पर हैं और ज़रा मोदी जी के बारे में पूछ लीजिए, लंदन में डंका बज रहा है मोदी जी का। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को सवाल है साहब, मोदी जी से सवाल करेंगे। अब वो तो है ही नालायक, बाकी लोग वो तो देश तोड़ेंगे ही। मोदी जी तुम बताओ तुमने क्या किया। वो तो चाइना से मिलेंगे ही जाके रात में, वो तो कहेंगे तुम कब्जा कर लो। मोदी तुम बताओ तुमने क्या किया। अब वो तो ऐसे ही हैं, वो तो भारत के ब्लूप्रिंट दे ही देंगे, वो तो जासूसी कर ही देंगे, वो तो ऐसे ही हैं। मोदी तुम बताओ तुमने क्या किया। कमाल है साहब, बहुत सारा बोल सकता हूँ मैं इस पर। सुशांत मिश्रा जी कहते हैं सर, कांग्रेस के शासनकाल में इतने सवाल पूछे होते तो देश की दशा ये नहीं होती। बिल्कुल साहब, सरकार किसी की भी हो, सवाल पूछने की दम रखनी चाहिए। ये वो लोग हैं भाई साहब जो आज कहते हैं मोदी से सवाल पूछेंगे। मैं आपको बता दूं, राम सेतु जब टूट रहा था तब की बात बता दूं, जब हलफनामा कोर्ट में दिया गया था, तब 16 पोस्ट कुल भारत में लिखी गई थी ब्लॉग्स के ऊपर। उस समय फेसबुक शायद नहीं था, या था तो मैं फेसबुक पर नहीं था। तब ब्लॉग्स के ऊपर कुल 16 पोस्ट लिखी गई थी। 24 घंटे के अंदर 16 लोगों को उठा लिया गया था भारत में से, 24 लोग। और इतना तोड़ा गया था कि आज उनके पुरखे और आने वाली 7 पुश्तें सोशल मीडिया का नाम नहीं लेंगी, ब्लॉग का नाम नहीं लेंगी। इतना तोड़ा गया था, इतना मारा गया था, क्योंकि मैं उनमें से कुछ लोगों को जानता हूँ, ठीक है ना। तब आदमी की चूनी निकली थी, भगवान राम का बनाया हुआ सेतु तोड़ रहे हो ऐसे कैसे। तब आरएसएस ही आया था निकल के, आरएसएस ने किया था 1.5 घंटे का चक्का जाम। तब कहाँ चले गए थे पूछने वाले सवाल पूछने। पहले आइए, अपना क्रेडेंशियल बताइए, आपने क्या किया देश के लिए, सवाल पूछिए। तो भैया ये स्थिति है। आज इतना आसान है मोदी को गाली देना, जिसका मन करता मोदी को गाली दे देता है। तब भगवान राम का बनाया हुआ सेतु नहीं बचा पा रहे थे, आज राम मंदिर बन गया, तब सेतु बना हुआ नहीं बचा पा रहे थे। आज टूटा हुआ राम मंदिर बन रहा है, तब भी हम सवाल करेंगे। और साहब आप तो मालिक हैं, मेरे मालिक, आप लोगों की वजह से तो देश चल रहा है। देश का बदहाल ही इस वजह से हुआ है, क्योंकि हमें यही नहीं पता हमें विश्वास किस पर करना है किस पर नहीं। हमें तो ट्वीट से फर्क पड़ता है। मोदी जी ट्वीट कर दो, टूट कर दो, टूट कर दे मोदी जी, तो सब सही हो जाए। टूट कर देंगे ट्वीट। हाँ ठीक है, यूसीसी का कल ट्वीट कर देंगे, हो गया, यूसीसी बना लेना, ट्वीट करना सब हो जाएगा। यार कम से कम थोड़ा तो यार आप लोग ऐसा मत किया करो। मुझे बड़ा दर्द होता है जब मैं ऐसी जनता को देखता हूँ। मेहरबानी करो प्लीज़, ऐसा मत कीजिए। चाइना की एलओसी तक पहुँच पाएंगे इन फ्यूचर? देखिए सर, अभी बहुत कुछ होगा, चाइना का भी बहुत कुछ होगा, और छोटर पोटर घटना हो सकती है। फुल स्केल वॉर तो नहीं होगा चाइना के साथ, थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है। क्या एनडीटीवी चाइना के हाथ में है? अरे सर कैसा आपने सवाल पूछ दिया सुधांशु जैन जी। एनडीटीवी के ऊपर पूरा एक वीडियो करूंगा, ठीक है, मेरा वादा है, बड़ी जल्दी करूंगा, 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा। लॉकडाउन इज़ वेरी डेंजरस फॉर इकोनॉमी, यस बिल्कुल। डीप अभी बने हैं मेंबर, स्वागत है आपका। तो भैया सवाल पूछिए। सर लव्स योर मिमिक्री, सर बिल्कुल मैं भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा किया करूँ, पर इसलिए नहीं करता हूँ कि सीरियसनेस नहीं चली जाए। लोग सोचेंगे कि ठीक है ये तो मजाक वाला चैनल है, और मैं चाहता हूँ मेरा यहाँ पर्पस जो है वो हिंदुओं को जगाने का पर्पस है, देशवासियों को जगाने का पर्पस है, धर्म और देश की बात करने का पर्पस है। तो वो पर्पस डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। सर रिलीजियस कन्वर्सेशन बिल है, आई हैव हर्ड अबाउट दिस ऑन फेसबुक, ये कब आएगा? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है अंजलि सूद जी, मैं गलत जानकारी नहीं दे पाऊँगा, मैं जानकारी लेने के बाद मैं आपको बताऊँगा। लव यू सर, मैं ज़रूर देश के लिए बहुत बड़ा काम करूँगा, प्रॉमिस। जल्दी कीजिए सर, समय निकला जा रहा है सोलंकी साहब। सर मेवात का क्या होगा? ये तो हमारे हाथ में है, हम दूसरों से क्यों पूछते हैं? अरे हमको बोलना चाहिए मेवात में ये होगा, जीडीपी रेट 9.5% इन 2021। हाँ ऐसा मैं भी देख रहा हूँ सारा। अमित पटेल जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। सवाल भी पूछ लिया कीजिए सर कंट्रीब्यूशन के साथ, यदि कुछ मन में हो तो। खाली कंट्रीब्यूशन में मज़ा नहीं आता, थोड़ा सवाल वाल रहता तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। जीडीपी रेट हो गया सर, सवाल दोबारा क्यों कर रहे हो यार? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर वीडियो बनाइए सुमित सिंह जी, ठीक है साहब बना देंगे, मौका मिलते ही बना देंगे। ये लोग इतने झूठ चलाते हैं, एक तो फेक न्यूज़ की इनकी बस करते करते ही मेरा टाइम निकल जाता है। ताइवान को समर्थन क्यों नहीं करते? किसने कहा ताइवान को समर्थन नहीं करते? आपको कुछ नहीं पता, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। हम ताइवान को भी सपोर्ट करते हैं, तिब्बत को भी करते हैं। मोदी जी पर तो आंख बंद करके विश्वास है। मैंने यूएई में मोदी जी का जलवा में हमारे पड़ोसी देश के लिए भी गर्व महसूस करते हैं। लीजिए राजेश रेठालिया जी का भी कमेंट आ गया, मेंबर हैं आप, और कहते हैं कि मोदी जी का जलवा हमने देखा है सऊदी में। बिल्कुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अपने आप में
चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं। सर व्हाट अबाउट आवर ओन न्यूज़ वेब पोर्टल लाइक ऑप इंडिया ऐप बेस्ड रिपब्लिक चैनल, कैन आई हेल्प इन सॉफ्टवेयर? शिवम गोयल जी, आप कहाँ थे अभी तक, क्यों नहीं मिले मुझे? कॉल कीजिए कल 8 से 10 के बीच में, है ना, फटाफट। मुझे वेबसाइट बनवानी है, सारा करवाना है भैया, वॉलंटियर्स चाहिए मुझे। मैंने पूछा था वेबसाइट का अनशेल्ड पैकेज बता देते यार, इतनी महंगी वेबसाइट बताते, मेरे जैसा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतने पैसे। सुमित सिंह जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए, है ना। तो जितने वॉलंटियर्स हैं, जिन जो वेबसाइट का काम जानते हैं, जो सॉफ्टवेयर का काम जानते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कृपया करके मुझसे संपर्क करें, है ना। ओरिजिनली फ्रॉम नेपाल, करंटली इन कुवैत, बिगेस्ट फैन ऑफ मोदी जी। आई डोंट नो व्हाई इंडियंस कांट ट्रस्ट दिस सुप्रीम लीडर, इट इज क्लियरली विजिबल फॉर आउटसाइडर व्हाट मोदी जी इज डन फॉर इंडिया। लीजिए, दीप जी कहते हैं कि नेपाल से हैं और कुवैत में रहते हैं और इन्हें अच्छी तरह से पता है, पूरे विश्व को पता है कि मोदी जी ने भारत के लिए क्या किया। भारतीय क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं बताता हूँ, इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। हमको सवाल करना है मोदी जी से। घर में नमक ज़्यादा हो जाता है ना, मेरे घर में जब नमक ज़्यादा हो जाता है ना सब्जी में, तो मेरी औकात नहीं है कि मैं अपनी बीवी से पूछ सकूँ कि नमक ज़्यादा कैसे हो गया। मैं चुपचाप उसमें नींबू निचोड़ के खा लेता हूँ, लेकिन मुझे सवाल करना है मोदी से। मेरे घर में जब बच्चा मेरा रिमोट से टीवी का चैनल चेंज कर देता ना न्यूज़ देखते देखते, तो मेरी औकात नहीं कि मैं उससे पूछ लूँ कि तूने कैसे बदल दिया, पर मुझे सवाल मोदी जी से करना है ना। तो सर मैं वो कट्टर झट्टर नहीं हूँ, और मेरा सभी से ऐसे कट्टर लोगों से मेरा निवेदन है, मेहरबानी करके विश्वास करना सीखिए। आपको ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा, गांठ बांध लीजिए इसको, ठीक है। गुरु जी प्रणाम कहते हैं बाबू लोहार जी, आपको भी मेरा प्रणाम पहुंचे भैया, सभी मित्रों को प्रणाम। प्लीज़ एजुकेशन एंड हेल्थ फ्री इन इंडिया, हाँ ये मेरा मानना है जिग्नेश जी, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। एजुकेशन और हेल्थ बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए, ये मेरा मानना है। इस पर भी हम काम करेंगे। निधि राजदान सच में हार्वर्ड गई है क्या भाई? गीतांजलि जी, बिल्कुल गीतांजलि जी सच में ही हार्वर्ड गई हैं, उनके ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से उन्होंने ये किया था। आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर नाउ कन्या मिशन, राकेश शर्मा जी। सर मेरे ख्याल से अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये बात आप तक पहुँची कैसे, मैं तो ये जानकर हैरान हूँ। बहरहाल फ़ोन पर बात कीजिएगा सर, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर द कंट्रीब्यूशन। फ़ोन पर बात कीजिएगा, इस लाइव के बाद आप फ़ोन लगाइएगा, अपन इस बारे में वृहद चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में क्या हालात है? बहुत बुरे हालात हैं सर, लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, हिंदुओं का जीना बहुत दुभार है। साहब कोरोना कब ख़त्म होगा? 4 महीने अभी और लगेंगे सर, आदत डाल लीजिए। हंस रहे हैं सनी जी। सर अगर आप ऐसे लोगों का हमारा साथ देते रहे तो हम 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। सर देखिए, कौन सा मुक्त बनाना है ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन हाँ मुझे हिंदू इतना सशक्त चाहिए है, राष्ट्रवादी इतने सशक्त चाहिए हैं कि सरकार कोई भी आए उसकी रूह कांप जाए देश के खिलाफ काम करने में। सपना भी आए ना तो उठ के 2 गिलास पानी पी के सो जाए कि भगवान मुझे एक ऐसा सपना आ गया, दोबारा ऐसा सपना ना आए। इतना डर होना चाहिए कि सपना आए तो पेशाब कर दे बेड पे आदमी, कि देश विरोधी गतिविधि नहीं चलेगी इस देश के अंदर, ठीक है। चलिए कुछ अच्छे, अरे बाप रे बड़ी जल्दी लाइन लग जाती है कमेंट्स की। मैं कमेंट हाथ से रोक लेता हूँ एक आध दो, तो देखता हूँ नीचे बहुत सारे कमेंट हो गए। अब प्रयास ये करूँगा उनमें से जल्दी से एक आध कोई अच्छा सा कमेंट ले लूँ, और उस अच्छे से कमेंट के बाद जल्दी से अच्छा सा एक जवाब देने का भी प्रयास करूँ, और जल्दी से आप सबको फ्री भी कर दूँ, क्योंकि 1 घंटा तो आप लोग मेरे को झेल ही चुके हैं। आप लोगों को मज़ा आता है मेरे साथ में कि नहीं आता है, या झेलते तो नहीं हो कहीं आप लोग? ये आ गया फिर से ये आदमी, बुढ़ा आदमी, और ये फिर बड़बड़ करने में बैठ गया। बहुत सारे लोग शुरू शुरू में कमेंट करते थे ना, टकला अंकल। यार अब जो है तो सच्चाई है यार, टकले हैं यार, क्या कर सकते हो उसमें। कोई लोग कहते थे बुढ़े अंकल, अब भाई बुढ़े हैं तो हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। तो मेरा आप सबसे निवेदन है यार, मुद्दे पर ध्यान लगाया करो, रिश्ता मत जोड़ा करो मुझसे, है ना, कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। अब मुझे शादी थोड़ी करनी है कि मुझे ऐसा दिखना है वैसा दिखना है, आप देश की बात कीजिए। तो आप में से कोई, मैं समझता हूँ बोर नहीं हो रहा होगा, अच्छी बात है। सर कोविड-19 का असर कब तक समाप्त होगा? बता दिया सर, मज़ा आता है, बहुत बढ़िया अभिनय सावंत जी, धन्यवाद। तो आप लोगों का समय भी मैं खूब ले लेता हूँ और आप लोगों को मज़ा भी आता है, चलिए अच्छी बात है। संजय सिंह जी जेल जाएगा क्या? बिल्कुल संजय सिंह जी अवश्य जाने चाहिए, जिस प्रकार की उनकी गतिविधियाँ अभी तक सामने आई हैं। सरकार, कानून अपना काम करेगा। मेरा कमेंट का भी रिप्लाई कर दो, लीजिए कर दिया साहब राहुल चौधरी जी। आपका कमेंट मैंने पकड़ा ही गलत वाला, सवाल वाला नहीं पकड़ पाया। मज़ा आता है सर अभिनय सावंत, ठीक है, ओके।
तो सर ये बांग्लादेश दिल्ली में भरे हैं आप वाले, बांग्लादेशी भरे हैं, अच्छा सर तो एक्सपोज कीजिए उनको, निकालिए यहाँ से। एक कमेंट कीजिए प्लीज़, एक ही कमेंट को बार बार रिपीट मत कीजिए ना। आई एम फ्रॉम नेपाल एंड ग्रेट फैन ऑफ मोदी जी, कम्युनिस्ट हैज़ डिस्ट्रॉयड माई कंट्री। रूपेश यादव जी कहते हैं नेपाल से हैं और कम्युनिस्टों ने उनकी कंट्री, उनके देश को बर्बाद कर दिया। जयंती सखवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। मैम सवाल भी पूछ लीजिए, मैम या सर जो भी हैं आप, राइट। आपकी फ़ोटो नहीं लगी है, कोशिश किया कीजिए आप लोग इजी नाम रखें, अच्छे नाम रखें। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो बिल्कुल आप अपना ओरिजिनल नाम मत रखिए, ओरिजिनल फ़ोटो मत लगाइए, या आप ऐसे सेंसिटिव उसमें हैं, या आपको ऐसा लगता है कि फ़ोटो लगाने से नुकसान हो जाएगा तो मत लगाइए। बाकी जो लोग लगा सकते हैं उनको लगाना चाहिए फ़ोटो, ताकि मैं पहचान सकूँ। सुशांत के बारे में बोलिए कुछ सर। सर क्या बोलूँ, मैंने बोल चुका, वीडियो जब शुरू हुआ था तभी सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया था। अच्छा लड़का था, अच्छे परिवार से आता था, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर बहुत था गलत बातें बोलने का, तो शायद वही प्रेशर वो झेल नहीं पाया, और आपके सामने है रिजल्ट। स्वरा भास्कर कब जेल जाएगी? स्वरा जी का एक पूरा मेरे पास में वीडियो है, मैं शेयर करूंगा जल्दी आपके साथ। घुंगरू सेठ के बारे में कुछ बताएं। क्या बताऊं सर, टाइम वेस्ट होगा उनके बारे में बताने में, वैसे ही 2-3 बार उनके बारे में बात कर चुके हैं। कन्हैया कुमार उमर खालिद जैसे देशद्रोही खुले क्यों घूम रहे हैं, क्या हमारा कानून कमज़ोर है? कानून भी कमज़ोर है, गवाही देने वाले भी कमज़ोर हैं। हिंद केसरी जी की धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। कहते हैं सर कम्युनिस्ट वाले धर्म परिवर्तन में लगे हैं, गरीबों के पैसे का लालच देकर इनका कुछ करो। सर कम्युनिस्ट का एक ही काम है, धर्म देश सब तोड़ना, पूरी अव्यवस्था फैला देना, ये उनका काम है, हमें उनसे बचकर चलना है। राकेश शर्मा जी कहते हैं जेएनयू नेशनलिस्ट प्रोडक्ट इज़ गुड। यस डेफिनेटली, डेफिनेटली जेएनयू में भी नेशनलिस्ट निकलते हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत टॉप एंड नेशनलिस्ट हैं, और वो भी जेएनयू के हैं। उमेश प्रताप सिंह जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए, बहुत अच्छा लगता है आपका व्याख्यान और विवेचना, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एजुकेशन वायरस वाला कोरोना का चेन कैसे टूटेगा? दलित लोग कब तक दलित टैग के साथ चलेंगे? दलित टैग के साथ उन्हें चला कौन रहा है, हमें ये देखना है, हमें उनकी भ्रांतियां तोड़नी है, वो भ्रांतियां हम जितनी जल्दी तोड़ देंगे उतना अच्छा होगा। सर हमें युद्ध स्तर पर हिंदुत्व को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट्स, बिल्कुल साहब बाइकआउट करना चाहिए। एमओ नंबर आपका देना भैया, लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अमानतुल्लाह खान के नाम पर क्यों मई ले रहे हैं? सौरभ शर्मा जी कहते हैं अमानतुल्लाह खान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सर मुझे बहुत डर लगता है अमानतुल्लाह खान से, बहुत डर जाता हूँ मैं, बहुत डरता हूँ मैं, इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया, और मैंने ये भी बोला कि जेल जाना चाहिए, है ना? ठीक है, आप लोग यार आधा अधूरा देखते हो, फिर वही वाली बात, अपनी आदमी पे उठा के पत्थर फेंक देते हो, फिर कौन करेगा लाइव आपके साथ में बैठ के? मेगा लाइव वॉज ऑसम सर, थैंक यू वेरी मच। मैं क्या मैंने बताने में बड़ा आलसी आदमी हूँ, कभी कभार देखता हूँ मुद्दे दिखते हैं, लेकिन फिर लाइव करने में सोचता हूँ करूँ, फिर लेट हो जाता हूँ, फिर सोचता हूँ अब सब सो गए होंगे, तो फिर एक मेगा लाइव पटक देता हूँ, एक साथ बहुत सारे मुद्दे, है ना? सर पुष्पेंद्र कुशेर जी के बारे में क्या विचार हैं? बहुत बढ़िया, राष्ट्रवादी आदमी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर आदमी जो धर्म और देश का काम कर रहा है उसके बारे में मेरे बहुत अच्छे विचार हैं, भले ही मेरी उनसे बनती हो चाहे ना बनती हो, वो एक अलग बात होती है, लेकिन देश और धर्म के लिए जो अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा ही माना जाएगा। ऋषि साहू जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। भारत कब ऑफिशियल नेम होगा? इसके लिए थोड़ा सा हमको, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, तो हमको थोड़ा सा प्रेशर बनाना पड़ेगा, है ना? इसके लिए हैशटैग ट्रेंड कराएंगे, बनाते हैं प्रोग्राम एक, है ना? फिर इंडिया की जगह भारत का नाम होना चाहिए, ऐसा एक हैशटैग चलाएंगे अपन, है ना? थोड़ा प्रेशर बनाएंगे। जो कंट्रीब्यूशन करता है उसका जय हिंद। अच्छा धन्यवाद साहब, मेरी तरफ से आपने धन्यवाद दे दिया। सर जो मुस्लिम संप्रति को भीख देने की आदत हो चुकी है वो कैसे दूर हो, प्लीज़ वो बताओ। कुछ आदत नहीं है सर, ये प्रोपोगेंडा है, नैरेटिव है, इसमें मत फंसिए, है ना? तो ये जो बेवकूफ़ बनाते हैं, हमको ये बताना पड़ेगा कि हमारी स्थिति खराब है, असलियत में हमारी स्थिति खराब है, हम बता भी नहीं पा रहे। रिलीजियस कन्वर्जन कैसे रोका जाए? सिन्हा साहब बिल्कुल बहुत जल्दी रुकेगा, और इसके लिए कानून भी बनकर लगभग तैयार है, आप जैसे हो वैसे ही बढ़िया है। चलिए साहब अच्छी बात है।
कोनायन भी एक वायरस है, किसी ने कहा। सर रिजर्वेशन समाप्त करने पर भी कुछ विचार किया जाए। मैंने बोल दिया सर, रिजर्वेशन के बारे में अपने विचार रख दिए। हाँ, साक्षात्कार बिल्कुल ठीक है, ले लेते हैं सर पुष्पेंद्र जी का साक्षात्कार। कल ही कोशिश करता हूँ उनसे बात करने। हिंदूज यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म नहीं, हैशटैग गलत है, हिंदू यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर था टेररिज्म नहीं था। ठीक है, यही गलतियां हैं जो हिंदुओं को नुकसान पहुंचाती है ना, इसलिए थोड़ा सा और सोच समझ के काम करेंगे। सर हाउ टू ब्रिंग यूथ इन अवर फोल्ड। युवाओं, सर ये कोई पूछने की बात है, युवाओं को जोड़िए अपने साथ। अनुजय जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए, और कहते हैं हिंदुओं को जागृत करने और राष्ट्रीयता की भावना के लिए साधुवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेपाल के बारे में बोलिए सर। बात हो गई सर नेपाल के बारे में, पहली बात हो गई सर। कुरान को भी एक्सपोज करना पड़ेगा, मयंक जी कहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल अवश्य। और लिनोवॉक्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। कुछ लिख भी दिया कीजिए सर, थोड़ा सा भले ही तारीफ कर दिया कीजिए, कुछ नहीं तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कुछ ना कुछ अगर साथ में आता तो अच्छा लगता है। सर यू आर ग्रेट कहते हैं राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। घर वापसी कार्यक्रम में कोई दम है? बहुत बहुत। लाइव पे नहीं बताऊंगा, सारी बातें लाइव पे नहीं होती। गूगल फॉर्म है ना, अपन मिलेंगे ना सारे लोग, तब बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, कान में बताऊंगा, धीरे से कोई सुन न ले। ठीक है, बहुत सारी बातें होती है। गुड जॉब सर, धन्यवाद सुशांता सरकार। फौजी भाइयों को डिफेम करने के लिए एकता कपूर ने अपने वेब सीरीज़ में कुछ बोलो। सर देखिए, उनकी तो वैसी हैसियत हो गई है और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, पर मेरे ख्याल से उनको जेल भेजा जाना चाहिए। ये माफ़ी वाफ़ी वाले मैटर नहीं है। देश के पराक्रमी सैनिकों के साथ इस प्रकार का मजाक, कम से कम 1 साल तो इनको चक्की पिसवानी चाहिए, बिल्कुल हार्डकोर इनको जेल होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हैशटैग पेस्ट कर दो और नेक्स्ट डे टाइमिंग बताओ चलाने के लिए। अवश्य सर, अभी तो नहीं करूँगा सर, मैं अलग से कम्युनिटी में शाउट आउट दे दूँगा। कम्युनिटी है ना इसी में, यूट्यूब में, इसमें बता दूँगा अलग से। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से, है ना, तो वहाँ सब आपको मिलता रहेगा। ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए, है ना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। n@n शुक्ला इन ट्विटर हैंडल है मेरा। 1 मिनट दिखा देता हूँ, पहले ये दिखा दूँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ये रहा ट्विटर का @n शुक्ला इन। ठीक है, आप इसको फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। ये मेरा फेसबुक का पेज है, इसको भी फॉलो कर लीजिए आप। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें। ठीक है सर, आज लाइव लंबा हो रहा है, परेशान हो गए सर, छोड़ जाइए। जो लोग परेशान हो गए वो लोग छोड़ सकते हैं। गूगल फॉर्म भर दिया, अच्छी बात है सर। जब मुझे आपकी तरफ आऊँगा मैं आपको संपर्क करूँगा। सर साधु संतों की हत्या के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए, जैसे योगी जी ने गाय पर बनाया है। बिल्कुल सर, साधु संतों की हत्या नहीं, सभी की हत्या पर कड़ा कानून होना चाहिए। आपकी हत्या हो गई तब क्या करेंगे? इसलिए कड़ा कानून होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है उसकी घर संपत्ति सब बेच दो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट पिटिशन टू बैन कुरान इन 1985। सर वो पिटिशन खारिज तो कर दी थी कोर्ट ने, अब उस बारे में मैं बोलूँगा तो पहले पूरी जानकारी ले लूँ फिर बोलता हूँ। तुषार प्रजापति जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। कहते हैं वाई वी फेल टू रीच मिलियन रीट्वीट ऑन हिंदू यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। हाँ, क्योंकि आज तुषार जी सुशांत यानी एक टीवी एक्टर ने सुसाइड कर लिया, तो लोग अपनी जान की फिक्र करने के बजाय उस पर ट्वीट करने लगे, क्योंकि फैशन है। हम लोग इतने बुद्धू हैं, इतने मूर्ख हैं। संतोष तिवारी जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अगर जब तक हम ये करते रहेंगे तब तक तो ऐसे ही चलेगा। सुधीर छेती जी, श्रीधर छेती जी बहुत बहुत धन्यवाद। छाती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन की। माफ़ी चाहता हूँ, हिंदी नाम होते हैं ना, अंग्रेजी में लिखे होते, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, और जल्दी जल्दी पढ़ना होता है तो दिमाग उतनी जल्दी उसको रीड नहीं कर पाता। यू आर अ ट्रू नेशनलिस्ट, थैंक यू वेरी मच सर। माफ़ी दे के गया कमेंट, चलिए। स्मार्ट रॉमसन जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के। राजीव दीक्षित जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छे आदमी थे, देश के लिए बहुत काम किया, और बड़ा दुर्भाग्य रहा देश का कि वो इतनी जल्दी चले गए। यदि वो आज होते तो मज़ा ही अलग आता काम करने का, बहुत मज़ा आता। एकता डिड नॉट अपोलोजाइज, राकेश शर्मा जी
नहीं राकेश शर्मा जी, मैंने उनका ट्वीट देखा था, जहाँ तक मुझे याद है, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से उनका ट्वीट देखा था। न्यूज़ भी शायद आई थी हमारे यहाँ, हिंदी न्यूज़ थी, कुछ चैनल्स ने चलाई थी। सर सुना हो सोने बाग 15 अगस्त से शुरू हो, शाहीन बाग 15 अगस्त से शुरू होने वाला है, दत्तात्रेय जोशी जी कहते हैं। सर खबर तो ऐसी आ रही है, पूरा तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन कुछ गड़बड़ करने की खबरें आ रही है। अभी जैसे ही पूरी कंफर्म हो जाएगी फिर मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद लाइक कमेंट के लिए ऋषि बनवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी। मेरे ख्याल से सभी के सवाल जवाब हो गए इस पर। दीपक चौहान जी को इतनी हंसी आई कि लोटपोट हो गए, उसके बाद रोने लगे। अरे भगवान, ये क्या हुआ सर आपको? अजीत योगी जी पीएम पोस्ट के लिए कैसे रहेंगे आफ्टर मोदी जी? अभी बहुत जल्दी हो जाएगी, कुछ भी कहना। काशी विश्वनाथ और कृष्णा जगदम्बा का जन्मभूमि का क्या होगा? वही होगा जो सब जगह होना है ना, वो भी सब फ्री होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। राहुल जी कहते हैं धन्यवाद सर। सर हीरो लगते हो, ये लीजिए, कमाल हो गया। लोग कितनी सारी बातें बोल के जाते हैं सर मेरे बारे में, तो मैं तो उसमें भी बुरा नहीं मानता हूँ। ना हम कोई बुरा बोलता उसका बुरा मानते, ना अच्छा बोलता तो उस पर भी चने के झाड़ पे चढ़ना नहीं चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर लॉकडाउन फिर से लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा पापिंदर जी, बिल्कुल नहीं लगने वाला है। लव फ्रॉम थाईलैंड देव कार्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरठ से प्यार सर को, ओह धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी जगह आना था यार मुझे, ये ना कोविड के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई, नहीं तो अभी मेरा भारत भ्रमण चल रहा होता है ना। सर मध्य प्रदेश में रहते हैं ना, ग्रेट वर्क सर। मैं शटल अराउंड करता रहता हूँ सर, दिल्ली मुंबई भोपाल सब जगह, कोई एक ठिकाना नहीं है, बंजारा आदमी हूँ सर। भारत का इतिहास कब स्कूल में पढ़ाया जाएगा? शशि जी, कमज़ोर नस पर हाथ रख दिया, ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और बस मेरा समझ लीजिए, बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब ये वाली बात होती है। मुझे सबसे पहले भारत का जो क्लासों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, कोर्स करिकुलम में, इसमें बदलाव चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए, बाकी सब बाद में हो जाएगा। ये सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम है, सबसे ज़रूरी काम। और ये जितनी जल्दी सरकार कर दे उतना अच्छा है। मेरे ऊपर बड़ा रहम करेगी सरकार जितनी जल्दी इसको कर देगी। सर आपका वीडियो हमेशा देखता हूँ पर कमेंट नहीं करता हूँ, आप देश के लिए महान काम कर रहे हैं, मोदी जी का समर्थक हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं भी आपका नाम नहीं लूँगा, मैं समझ गया क्यों नहीं कमेंट करते हैं आप। बेफिक्र रहिए सर, यू ऑलवेज रॉक। अंजलि सूद, धन्यवाद धन्यवाद। आई लव यू कहते हैं राजेश वर्मा जी, धन्यवाद। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम, नवीन सोनी जी बनाते हैं सर, इस पर भी वीडियो बनाते हैं। अकेला आदमी हूँ सर, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। सूरत कब? ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया सर कमेंट, फालतू चला गया आपका एक कमेंट। राकेश चौधरी जी कहते हैं लव यू सर, धन्यवाद सर। आदर, ये तो कमेंट हो गया। फेक हिस्ट्री, हाँ इनको हटाना चाहिए फेक हिस्ट्री बुक्स को सर। शुक्ला जी, वी लाइक फॉर संस्कृत, प्लीज़ मेक वीडियो फॉर संस्कृत, गुड लैंग्वेज टू इनकरेज यंग जनरेशन। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैं उस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर जल्दीबाजी में समय नहीं मिल पाया, तो मैंने उसको मेगा लाइव में उठा लिया। योग शिक्षा से इस्लाम हारेगा? किसी को हराने की ज़रूरत नहीं सर, अपने आप को सशक्त बनाइए। नेगेटिव क्यों सोचते हैं, ये हारेगा वो हारेगा, मैं जीतूंगा। राजीव दीक्षित पर वीडियो, सर कोशिश करता हूँ बिल्कुल। फेक न्यूज़ एक्सपोज करते रहो, धन्यवाद सर, बिल्कुल करते रहेंगे। मुनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। बचपन में पिताजी घर आके समाचार क्यों लगाते थे, आज हमने समझ आया, देश की जानकारी रखनी और जिम्मेदारी लेना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम, बिल्कुल। शाम को आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ बैठा करें, अपने परिवार के साथ जो आप इस वीडियो में देखते हैं, अपने परिवार के साथ उस पर चर्चा किया करें, उस पर उनको समझाया करें हमें क्या करना है। परिवार पे सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर सबको साथ में खाना खाना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। आप लोग को मैं अच्छा लगता हूँ ना, आप मेरा सम्मान करते हैं, तो मेरे लिए एक काम कर दीजिए, अपने घर पे सब लोग एक साथ खाना खाया जी कीजिए। ललित जी, धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। एक साथ खाना खाइए एक टेबल पर, और जो कुछ मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ और भी जो लोग बताते हैं, उसको चर्चा कीजिए टेबल, डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाते में। ठीक है, विवेक जी वसुधाई कुटुंबकम करें, धन्यवाद। तो जो कुटुंब है हमारा, वो पूरा एक साथ होना चाहिए, ताकि हम उनको समझा सकें, बच्चों को बता सकें कि हम क्या हैं, हमें कहाँ जाना, हमारी दिशा क्या है, हमारी दशा क्या है। सारे मोदी जी से नफ़रत क्यों करते हैं?
एक वीडियो बनाइए जिसमें मस्जिद और मदरसा में एक्चुअली क्या होता है, वीडियो बनाएं, उनको पैसा कहाँ से आता है। रितु कीप स्माइलिंग। मैडम आप तो मेरी सुपारी दिलवा दोगे, वीडियो बनाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा और मैं चला जाऊँगा तो मेरे को छोड़ देंगे क्या? चलिए आप कहते फिर भी जाऊँगा, कोशिश करता हूँ, बनाता हूँ, है ना, क्योंकि ऐसी जगह जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जे व्यास जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। सर 20 साल चाय वाला और 20 साल गाय वाला, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि योगी जी मेरे पसंदीदा नेता नहीं है, मेरे कई सारे पसंदीदा नेता हैं, उनमें से योगी जी भी हैं, उसी स्लॉट में हैं, जो सेकंड नंबर पर आते हैं उसी स्लॉट में हैं। सुशांत के बारे में कुछ नहीं बोलना सर, बोल दिया, 2 बार 3 बार बोल चुका हूँ, और वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देश और धर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम देश और धर्म की बात करेंगे, एक व्यक्ति की नहीं, स्पेशली आत्महत्या करने वाले एक कावर्ड की नहीं। आत्महत्या करने वाला मेरी नज़र में कावर्ड होता है, बुज़दिल होता है ना, इसलिए हम बुज़दिलों की बात नहीं करते, हम जिंदा दिल लोग हैं, जिंदा दिली से रहते हैं, जिंदा दिली से जीते हैं, दम से जीते हैं। हैशटैग डोंट लाइक ड्यूरिंग लाइव, ओके हो गया सर, हो गया। अभी सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी 1,000 होने के बाद भी चलता रहता वीडियो, वो हुआ था कुछ समय के लिए। तारिक फ़तेह का साक्षात्कार लें, आप मेरा उनसे संपर्क करा दीजिए, अगर आपके पास उनका नंबर है तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा। तारिक फ़तेह जी तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा, या फिर इतना कट करके, है ना, उनसे बोलिएगा मेहरबानी करके संपर्क करें, क्योंकि उनसे संपर्क करने का कोई साधन मुझे दिखा नहीं, ट्विटर पर भी उनका इनबॉक्स नहीं है ना, DM उन्होंने बंद कर रखा। नितिन जी पहले 6, 7, 8वीं कक्षा में पहले आसपास हमारे पूर्वज नामक पुस्तक आती थी, बिल्कुल बहुत अच्छी होती थी, पुनः शुरू किया जाना चाहिए, बिल्कुल। मॉरल साइंस भी होती थी, मॉरल साइंस बंद हो गई सर, मॉरल साइंस नहीं है, ये कम्युनिस्ट एजुकेशन सिस्टम है। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। ना सवाल भी पूछ रहे हैं अभिषेक कुमार जी। सर मैं चाहता हूँ यह बात हम हमेशा अपने शासन में एक बार हिंदुओं को समझाएं कि जब तक मुसलमान कम है वह अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ते ही आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, शायद इससे आँख खुले। तो हो रहा है सर, सामने हो रहा है, मेवात हो, कश्मीर हो, कैराना हो, सब जगह हो रहा है सर। नहीं खुल रही ना आँख, उसके बाद भी नहीं खुल रही, और कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो आप लोग तो भड़काने की बातें करते हो, कई लोग तो मेरे ऊपर ही बोल देते हैं दाढ़ी लगा कर जाए। अरे नहीं सर, ऐसे ही जाएंगे, खुले में जाएंगे, डर के। आज फजाकिया जी से मेरी बात हुई थी, लेकिन उनका कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ पाया, हमारा टाइम सेट नहीं हो पाया, बताइए, है ना। कोशिश करूंगा सर, आप लोग जो बता रहे हैं आपकी ख्वाहिश पूरे करने की कोशिश करूंगा। अजीत अंजुम जी भी वीडियो फेक डालते हैं यूट्यूब पर, डालने दीजिए सर, हम उनका भांडा फोड़ करते रहेंगे, है ना। भगवान से आपकी दीर्घायु की प्रार्थना है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना जब भी करें तो मेरे थोड़ा सा मेरा भी ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा मेरा भी भला कर दिया कीजिए उसमें, है ना। इसका वाले एक्शन लेने वाले थे, फिर नहीं लिया क्यों? सबक सिखा सकते थे, हाँ लेना चाहिए था। संस्कृत विलेज इन शिमोगा, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। हिंदू भाई मंच क्यों नहीं बनता, हिंदू रिहाई मंच क्यों नहीं बनता? हम रिहाई क्यों बनाएंगे, हम अपना नया नाम देंगे, कॉपी क्यों करना सर किसी को, है ना। हलाल पर हलाल वीडियो, ठीक है हलाल वीडियो बनाएंगे सर। एक बार पुष्पेंद्र कुशेर जी को अपने डिबेट में लीजिए, आनंद कुमार जी, अवश्य ले लूँगा सर, बिल्कुल ले लूँगा। ऐसा करते हैं, पुष्पेंद्र जी को लेते हैं, उनको एक तरफ रखेंगे, मैं दूसरी तरफ से बैटिंग करूँगा, है ना, मज़ा आएगा, मैं सेक्युलर बन जाऊँगा उनके साथ में, तब आएगा मज़ा। मोदी जी के बाद कौन? अभी मोदी जी हैं भैया, अभी तो मोदी जी को ही झेलना है, अभी बहुत टाइम। नहीं, विनोद जुआ के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, उन्हें SC से बेल मिला या नहीं मिला, लेकिन हाई कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग्स थी उनको स्टे कर दिया था, है ना, तो एक तरह से उनकी जो अरेस्ट है वो तो उस समय भी रुकी गई थी टेक्निकली। आप तो मेरे आइडल हैं कहते हैं CL कुमावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेवात पर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कुछ कर रही है? सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगी कुछ? दही हांडी थोड़ी है जो उसकी हाइट नापने जाएंगे। आसाम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वर्टेड लैंड, इवन आई स्टडी इन अ मिशनरीज देयर। करेंगे सर, इस पर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल। देखिए फिर वही बात आ गई, पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो इन सब चीज़ों से बचे बने रहें। न्यूज़ एजेंसी स्टार्टअप, सर इतना आसान नहीं है, बहुत खर्चे वाले काम होते हैं, एक वेबसाइट बनाने में बहुत खर्चा होता है, और ये सब हम भी कोशिश कर रहे हैं करने की, देखेंगे।
जितना सहयोग मिलेगा उस हिसाब से जो कर सकते होंगे करेंगे। संदीप स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। जय हिंद आपको भी। और पुष्पेन जी और नितिन जी का बहुत बढ़िया वीडियो बनेगा। ठीक है सर, आप लोगों की ये डिमांड है, बिल्कुल बनाता हूँ पुष्पेन जी के साथ में, है ना। सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन इंडियन ब्रांड्स, लोगों को पता नहीं है कि इसके, हाँ यार ये करना है भैया। आपसे मेरा एक निवेदन है, फुल न्यूज़ वेबसाइट विद गूगल एडसेंस अप्रूव्ड ओनली सर आपके लिए। तो भैया फ़ोन करो ना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है ना, फ़ोन कीजिएगा। मैं तो आपसे फ्री में ले लूँगा, आप टेंशन मत लेना, है ना, पैसे नहीं देने वाला हूँ आपको। इतना तो करना पड़ेगा आपको मेरे लिए। वेबसाइट में मुफ्त में बना देता हूँ। संदीप रॉय जी, अरे सर शुभादीप रॉय जी कहाँ थे सर अभी तक? आप फ़ोन कीजिएगा कल सुबह 8 से 10 के बीच, है ना। चलिए मित्रों, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है आज का लाइव, और 1 घंटा 25 मिनट हो गए हैं, लगभग 1.5 घंटा हो गया है। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले रविवार को फिर सवाल जवाब करेंगे। फिर वही निवेदन, एक व्यक्ति एक ही बार कमेंट करे, जिनके सवाल हो ले लिए हैं, जिनके नाम ले लिए हैं, वो लोग दोबारा कमेंट ना करें, सबका नाम आने दें, सबको सवाल पूछने का मौका मिले, सबके साथ। आपके साथ आपका नाम आता है, उनका नाम भी आए, सबका नाम आए, उनके सवाल भी आए, उनके जवाब भी उनको मिले संतोषजनक। ये हमको प्रयास करना चाहिए, और एक दूसरे का ख्याल रखिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरे अपने रहने से मैं बच जाऊंगा। अपने पड़ोसी का, अपने दोस्तों का, अपने आसपास अपने लोगों का, उन सब का ख्याल रखिए। आप भी स्वस्थ रहिए, उनको भी स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। शारीरिक रूप से अपने आप को सबल रखिए, है ना, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी और नए मुद्दे के साथ लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। दुलाल डे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के। थैंक यू सर।